गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी की संगत को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, हर पल शुक्राना। मैं तो कहती हूँ मेरी तो हर सांस ना, मेरी जो इस वक्त सांस भी जहाँ से भी चल रही है ना, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी ओनली। कि गुरुजी ने ही मुझे ये लाइफ दी है। बट आई स्टार्ट विद दिस थिंग कि हाउ आई स्टार्टेड विद गुरुजी। 2000 से ना गुरुजी का बुलावा तो आ ही रहा था। एक्चुअली माय सिस्टर इन लॉ शी वाज नॉट गेटिंग मैरिड। तो पाल आंटी हैं, तो उन्होंने बोला कि नीलम में गुरुजी हैं और वो बहुत पावरफुल हैं, तो लोग वहाँ माथा टेकोगे ना तो शादी हो जाएगी तेरी सिस्टर इन लॉ की। तो ऑब्वियसली मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा कि हम लोग इतने ऑब्वियसली इतने परेशान हो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। और आप सोच सकते हो कि मतलब फिर मेरे को भी लगा, मैं कहा चलो ठीक है, मतलब हस्बैंड नहीं मानेंगे तो। और क्योंकि हम पैसे का आपको पता टाइमिंग्स भी ऐसा था कि अकेले भी नहीं जा सकते थे, भी चलो आप दिन में चले जाओ या कुछ ऐसा है, शाम को जाना और सब कुछ करके, और वो दूर भी बहुत था। तो मेरे हस्बैंड नहीं गए, मतलब उन्होंने मना कर दिया। फिर 2000 निकला, सोची 2001 निकला, 2 निकला, 3 निकला। हमने कितना टाइम वेस्ट किया, आज मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया उस टाइम। 2004 में क्या हुआ, मई के अंदर मैं अपनी मम्मा के घर गई थी। तो मेरे ना मेरे हस्बैंड मेरे घर पे ही थे। तो इनकी ना मेरी किसी बात पे लड़ाई शुरू हो गई, और वो फोन पे लड़ाई चल रही है हम लोगों की। तो जब लड़ाई चल रही, वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, और मैं 8th मई तक अपनी मम्मा के घर थी। तो 8th मई को पाल आंटी मिलने आए थे मम्मा से। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था कि चल मैं तेरे को ना एम्पायर स्टेट का एड्रेस दे रही हूँ, देख लेना, अगर मतलब हो सके तो चले जाना कभी। तो मैंने एड्रेस अपने पर्स में रख लिया। मैं कहा जाना तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो एड्रेस दे रही है तो रख लेते हैं एज अ रिस्पेक्ट। तो अच्छा, वो लड़ाई चल रही है हम दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत ज्यादा, और वो लड़ाई इतनी बढ़ गई हम दोनों की, इतनी बढ़ गई, तो मेरे मन में उस दिन सोच लिया कि अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। मैंने ना अब घर छोड़ देना है। अब मम्मा को तो मैं कुछ बोलती नहीं थी। तो मैं अपना लड़ाई करते करते अपने मम्मा के घर से अपने घर आई, और ये मन में डिसीजन ले लिया कि मैं अब घर छोड़ दूंगी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। तो उस दिन मदर्स डे था, और मैकडोनल्ड मेरे घर के पास है, खान मार्केट में। मैंने बच्चों को, मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं, अभी खान मार्केट चलते हैं, तुम लोगों को मैकडोनल्ड्स लेके चलती हूँ, मदर्स डे है। तो बच्चों को भी लग रहा था कि 2 दिन से लड़ाई चल रही है, बच्चों को पता था, बाकी किसी को नहीं पता था, और घर पे भी बहुत लड़ाई उनके सामने। तो मैं उनको ना मैकडोनल्ड्स लेके चली गई। तो हस्बैंड ने भी सोचा, हालांकि सर्वेंट को पीछे पीछे भेजा, मैंने उसको डांट के भगा दिया, और कि अभी चलो पास तो गई है, अभी आ जाएगी, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं जब वहाँ मैकडोनल्ड्स गई और वहां से मैं निकली, तो मुझे लगा मैं तो घर तो जाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ मैं अब। मैंने कहा मुझे अब जाना ही नहीं है, मतलब बहुत हो गया इनका अब। तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी, सबसे बड़ी बात है मेरी कोई गलती नहीं थी। तो मैंने ना जो पर्स में हाथ डाला, आई थिंक वो पैसे देने के लिए निकाला था, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। तो जो एम्पायर स्टेट का एड्रेस मुझे दिया था दोपहर में पाल आंटी ने, वो मेरे हाथ में आया। तो मुझे लगा कि एम्पायर स्टेट का एड्रेस मेरे हाथ में आया है, तो वो गुरुजी को बुलाने के तरीके थे ना एक्चुअली। तो उन्होंने मैंने कहा कि गुरुजी आपको ना वो मासी जी बड़ा करती है, भगवान है भगवान है, बड़ा भगवान भगवान करती रहती है आपको। आज मैं भगवान के दर पे आ रही हूँ, आज मैं आपके दर पर आ रही हूँ, मुझे नहीं पता आप मेरा क्या करोगे, मैं कैसे क्या है। तो सोची कि मैं यहाँ लोधी रोड से निकल के, कोई कन्वेंस का तो वो था नहीं मेरे पास, तो मैंने वहाँ बसेस पकड़ी। हालांकि बच्चों को बड़ा और लग रहा था बस में जाते हुए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे का मतलब खैर बच्चे भी चुप थे, क्योंकि उनको पता था, मतलब बेटी मेरी 4+ थी, बेटा मेरा 9+ था। तो मैंने वो कंडक्टर से पूछ पूछ के ना कि भैया मुझे यहाँ जाना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगी। तो उन्होंने कहा आप यहाँ तक पहुंचो, ऐसे ऐसे करके समहाउ आई रीच्ड एम्पायर स्टेट। जब मैं वहां पहुंची तो ऑब्वियसली वहां कोई संगत तो थी नहीं थी, अराउंड 7:30 पहुंच गई थी मैं। तो थोड़े से लोग थे, और मैं अंदर गई तो कुछ आइडिया था नहीं एम्पायर स्टेट का मुझे कुछ भी। तो गुरुजी का ना स्वरूप लगा हुआ था किचन के सामने। तो जब मैंने किचन के सामने स्वरूप देखा, तो ऐसी नॉर्मली जैसे हम आ रहे थे कि माथा टेकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे किया मैंने। तो मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने कहा हो कि अकेले क्यों आई है, कि अकेले क्यों आई है। और मुझे एकदम से मैंने आसपास देखा कि मैंने कहा किसने मुझे कहा कि अकेले क्यों आई है। तो मैंने कहा मुझे शायद ऐसे लगा होगा। फिर आप यकीन मानिए कि मेरे को 5 मिनट भी मेरा गुरुजी ने बैठना मुश्किल कर दिया। मेरा गुरुजी को मैंने देखा नहीं कभी, इतना छोटा सा स्वरूप था, मैंने गुरुजी को देखा था। बहुत बड़े स्वरूप तो पहले होते नहीं थे, छोटा सा लॉकेट था उनके पास, मैं वही, मतलब शी यूज्ड टू कम टू माय क्लिनिक, तो मैं वही देखती थी। तो बोला, फिर मुझे ध्यान आया कि मासी जी ने ये भी बताया कि वो टेलीपैथी गुरुजी के बार बातें करते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि गुरुजी ने टेलीपैथिकली मेरे को बोल रहे हो कि तो अकेले क्यों आई है। तो मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता मैं अकेले क्यों आई हूँ, इन्होंने मेरे से इतना झगड़ा किया और मैं अब यहाँ आ गई हूँ, मुझे नहीं पता। और लेकिन मेरे को ना अंदर से इतनी बेचैनी गुरुजी ने कर दी
कि मुझे बोलना पड़ा, अच्छा गुरुजी मैं कॉल करती हूँ इनको। मैं मतलब 5 मिनट में मेरा गुरुजी ने वहाँ बैठना मुश्किल कर दिया, कुछ ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। तो एनीवे मैं बाहर गई, मेरे अपने हस्बैंड को कॉल किया मैंने, क्योंकि मेरे को बहुत फ़ोन किए जा रहे थे उस वक़्त। तो इन्होंने बस इतना ही पूछा, कहाँ पर है? तो मैंने कहा वो जो गुरुजी का बताया था ना, मैं यहाँ एम्पायर स्टेट में, एड्रेस बता। मैंने इनको एड्रेस बताया, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम इतना डर गए कि रात के 8 बजने वाले हैं और मेरे बीवी बच्चे पता नहीं किस बाबा के चक्कर में फँस गए हैं, क्योंकि मेहरौली रोड पे आपको पता है कि कितना, और वैसे भी कहीं बहुत बुरा हाल है बाबाओं और गुरुओं का, तो आपको पता ही है। उस टाइम में तो और भी बहुत ज़्यादा था। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को कुछ नहीं कहा, कोई डाँटा नहीं, कुछ नहीं, कहते खाली एड्रेस बता। तो एड्रेस बताया तो चलो मैं अपना अंदर आके बैठ गई। तब तक वो गुरुजी, मतलब जैसे होता था, गुरुजी अपना आए चोले के अंदर और बैठे हुए थे, और मैं वहाँ बैठी थी। तो मेरे को जगह मिली, जो गुरुजी का रूम है एम्पायर स्टेट में, उसके सामने। तो जब हस्बैंड आए तो सोचिए, जब एम्पायर स्टेट से अंदर एकदम आएँगे तो मैं सामने नज़र आ जाऊँगी। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मेरे को सामने देखा, पूरी संगत बैठी है, पूरा हॉल फुल था। गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड तो क्योंकि बहुत गुस्से में थे, और गुरु और बाबा को तो मानने का मतलब ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एकदम से बड़ी ना ज़ोर की कहा, "चल उठ यहाँ से।" तो मैंने उनको इशारा किया कि गुरुजी बैठे हुए हैं, और मतलब, लेकिन वो तो बहुत गुस्से में थे और मेरे को कहते हैं, "चल उठ यहाँ से।" और मेरे को ना इट वाज़ सो लाउड कि मेरे को लग रहा था कि भई अभी किसी डाँट पड़ जाएगी। मैंने ना मन-मन में ही कहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ना चाय बड़ी कमज़ोरी रही है। तो मैंने, क्योंकि चाय प्रसाद तो बोलते नहीं थे, तो मैंने कहा, तब तक मैं चाय ले चुकी थी। तो मैंने कहा, म गुरुजी ना चाय आ जाए कहीं से भी। तो और वही हुआ, पता नहीं उस टाइम कोई सेवादार नहीं थे चाय के लिए, कुछ भी नहीं था, और ऑल ऑफ सडन जैसे ही मेरे हस्बैंड मुड़े, क्योंकि चल उठ यहाँ से करके, एंड आई वाज़ जस्ट अबाउट टू गेट अप, और एकदम से ना चाय प्रसाद का ट्रे इनके सामने। तो जैसी चाय इन्होंने देखी, तो ये तो जैसे चाय की तो बिल्कुल कमज़ोरी, तो चाय पीने बैठ गए बेसिकली। चाय पीने बैठ गए, तो इनको लगा चलो चाय पी के फिर निकलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, चाय पी के बस निकलना है। मैंने कहा ठीक है। और मेरे को भी लग रहा था, मतलब कि यहाँ पे अगर बोलेंगे तो ऑब्वियसली पब्लिकली अच्छा नहीं लगता। तो अब क्या हुआ कि जब वो ये चाय पी रहे थे हस्बैंड मेरे, तो गुरुजी को ये देखने लगे और गुरुजी इनको देख रहे थे। मतलब मैं कहूँगी देख भी नहीं रहे थे, घूर रहे थे एक-दूसरे को। और मैं उनको कोहनियाँ मार रही हूँ कि गुरुजी को ऐसे मत देखो, मतलब कोई क्या बोलेंगे कि भई किसने भेजा है? वो पाल आंटी को बोलेंगे, भई कैसे लोगों को भेजते हो कि ऐसे कोई देखता है किसी को? चलो जो भी है चलो, अब वो जो भी हैं एटलीस्ट आप ऐसे, मतलब, लेकिन हस्बैंड तो बहुत गुस्से में थे। और बीइंग अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, वो तो उन लोगों में से हैं कि जो बाल में खाल निकालने वाले लोगों में से हैं। मतलब किसी, और साइंस स्टूडेंट होके तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते इन सब चीज़ों के अंदर तो। तो मैं उनको कोहनियाँ मार रही हूँ, गुरुजी को ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, और ये मेरे को मतलब कंटीन्यूअस गुरुजी को देखे जा रहे हैं। अब अचानक से क्या हुआ कि कोई संगत आई होगी माथा टेकने, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया। तो कि माथा टेकने जब संगत आई वहाँ पर, तो जैसे ध्यान पड़ता है गुरुजी और इनका, मतलब बीच में कोई आ गया तो जैसे हम लोग ना चाय पीते-पीते थोड़ा-सा आइज़ क्लोज़ करते हैं ऐसे, तो उन्होंने ऐसे थोड़ा-सा आइज़ क्लोज़ की होगी। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ पे कोई संगत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई एम्पायर स्टेट नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं। और जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, आप सोचो कितनी गैलेक्सीज़ हैं हमारे यूनिवर्स में, वो गुरुजी के आस-पास घूम रही हैं। लेकिन मेरे अभी भी जस्ट गेटिंग अ गूज़बम्प्स ही बताते हुए कि मेरे हस्बैंड ने जब बाद में बताया कि मतलब मैं तो हैरान रह गया। अब क्योंकि वो गुरुजी शायद अपना बनाना था, क्योंकि गुरुजी को पता था ये इंसान मेरे में विश्वास नहीं कर रहा है। तो गुरुजी ने वो डे 1 ही इनको वो रूप दिखाया कि देख मैं इस पूरे यूनिवर्स का मतलब मालिक हूँ। आई एम द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। और मेरे हस्बैंड ने जब ये देखा ना, तो उनको एकदम झटका सा लगा। फिर एकदम से उनको मन में उन्होंने सोचा, ये कोई साधारण इंसान तो है नहीं, है तो कोई महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। ये उनका थॉट आया कि चलो। फिर जब मुझे लगा अपने हस्बैंड को देख के कि थोड़ा-सा शांत लग रहे हैं, तो इनको मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा, मुझे जब चाय प्रसाद खत्म हो गया, तो धीरे से कहा, मैंने कहा एक्चुअली मासी जी ने बताया था कि यहाँ पे ना वो लंगर भी होता है, लंगर भी करते हैं। कहते चलो ठीक है। तो मैं अंदर से बड़ी खुश कि चलो एटलीस्ट मान गए। तो हम लोगों ने लंगर किया फिर। जब लंगर किया तो लंगर ले करके फिर कहते हैं चलो फटाफट बाहर आ जाओ, घर चलो बस। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने बोला था इसके बाद ना गुरुजी से आज्ञा भी लेनी होती है। कहते बस मैं वो आज्ञा वगैरह नहीं कुछ लूँगा, क्योंकि वो एक ईगो भी शायद कहीं थी कि मेरे को माथा नहीं टेकना है। लेकिन वो इतना कुछ देखने के बाद भी वो शायद बिलीव नहीं कर पा रहे थे, व्हाटएवर जो भी था। लेकिन समहाउ मतलब बिलीव भी था। कहते चल तू ठीक है, आज्ञा लेके आ जा और मैं बाहर जा रहा हूँ। तो बेटी मेरी को वो बाहर ले गए। तो जैसे ही उन लोगों ने डैडी को देखा तो डैडी से चिपक गई और बेटा मेरे साथ-साथ, और हम लोग माथा टेकने गए, गुरुजी को आज्ञा लेने गए।
जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं तब से ना ये सोची जा रही थी, मैंने कहा ना अभी मैं गुरुजी से पूछूंगी कि गुरुजी मेरी लड़ाई क्यों हुई, मेरी क्या गलती थी। मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो इनकी फैमिलीज का इतना सब कुछ इतना ध्यान रखती हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। मतलब कोई गलती हो तो चलो इंसान मानता भी, लेकिन बिना गलती के। खैर एनीवे, तो मैं पर लाइन में लगती ही सोचती जा रही हूँ, आज मैं जरूर पूछूंगी गुरुजी मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी। तो जैसे मैं वहां माथा टेकने लगी गुरुजी को, जैसे मैंने माथा टेका, मेरा नंबर आया, तो एकदम से मेरे मुंह से निकला, गुरुजी ने मेरे को ऐसे देखा, कहते हैं और 10। मैंने कहा गुरुजी वो ना सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो। क्योंकि आई थॉट कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो होती रहती है यार, सिस्टर इन लॉ की मेन परेशानी की वजह से तो मतलब मासी जी ने यही बोला था कि शादी के लिए जाओ, तो थोड़ा हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो होती रहती है, कोई बात नहीं, शादी इज मोर इम्पोर्टेंट। मैंने गुरुजी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही है, शादी करा दो। तो मेरे ना बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी, तो गुरुजी ने देखा एकदम ऐसे, गुरुजी की नजर गई होगी, गुरुजी कहते हैं पहले तो इसको उतार कर आओ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं उतार दूंगी। कहती और 10 तेनों की चाहिए। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी बस आपने शादी करा दो। नहीं नहीं तो और 10 तेनों की चाहिए। मेरे को एकदम समझ नहीं आया कि मतलब ऐसे अच्छी तरह की नाम। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम की कर दी। मैं कहा गुरुजी डेंटल सर्जन हो। हस्बैंड की करदा। वो मतलब पूरा उन्होंने जैसे किसी का बोलते ना हम लोग इंटरव्यू लेते हैं कि बच्चे कितने हैं, क्लिनिक कहाँ पर है, कहाँ रहते हो, कहाँ हस्बैंड काम करते हैं, सब कुछ गुरुजी ने मेरे से पूछा। तो मुझे लगा मे बी ऐसा रूटीन के भी डे 1 कोई आता होगा तो गुरुजी सब कुछ हर किसी से पूछते होंगे। बट बहुत शुक्राना गुरुजी का, जब मुझे बाद में पता चला कि भाई गुरुजी तो बहुत कई बार किसी से बातें करते नहीं थे, और लेकिन डे 1 मेरे से गुरुजी इतना मेरे से बहुत सारी बातें पूछे जा रहे थे। फिर मुझे लगा अच्छा चलो मतलब करके जैसे ही मैं उठने लगी, कहते नहीं तो होर 10 तेनों की चाहिए। तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं गुरुजी बस मतलब कुछ नहीं, नहीं तो होर 10 तेनों की चाहिए। सोचे रब मेरे से पूछ रहे हैं, वो बोले बिल्कुल इतनी अक्ल नहीं थी। मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं। फिर कहते हैं एकदम से अच्छा तू डेंटल सर्जन बीडीएस। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते बीडीएस की फुल फॉर्म आंदी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते की होंदी है। मैंने अपनी भी भूल जाती हूँ। मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते ऐ नहीं होंदी। और मुझे लगा मैं इतने सालों में भूल तो नहीं गई अपनी। मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं सोचने लगी, मैंने कहा गुरुजी यही होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, कहते हैं ऐ नहीं होंदी। अब गुरुजी ने इतने जोर से बोला, जो आसपास आंटियां थी, मेरे को आई रिमेम्बर कि कुछ जो भी आसपास के लोग होते थे वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं, और मुझे लगा कि यार बड़ा बेइज्जती वाली बात हो गई कि मेरे को बीइंग अ डॉक्टर मुझे अपनी मतलब फुल फॉर्म नहीं आती, मेरे को कहीं तो कुछ गलती कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा, फिर कहते हैं अच्छा तो होर 10 तेनों की चाहिए। मैं कहा नहीं गुरुजी बस और कुछ नहीं, नहीं तो होर 10 तेनों की चाहिए। मैंने कहा गुरुजी इतना बोल रहे तो बेटा मेरे साथ में बैठा था, तो मैंने कहा गुरुजी बेटा इसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर 10 तेनों की चाहिए। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा गुरुजी बाहर बेटी है उसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर 10 तेनों की चाहिए। मेरे को फिर समझ नहीं आया, मैंने कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड है उनको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर 10 तेनों की चाहिए। मेरे को फिर समझ नहीं आया, मैंने कहा गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। गुरुजी कह रही तो होर 10 तेनों की चाहिए। आप संगत जी बिलीव करिए, मेरे से गुरुजी ने शायद इतनी बार मेरे से उस दिन पूछा तेरे को क्या चाहिए, होर 10 तेनों की चाहिए, होर 10 तेनों की चाहिए। और मैंने खाली ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा, और मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना है कि वाकई मैंने ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा। और लेकिन हाँ ये जरूर रिग्रेट होता है कि गुरुजी को मांग लिया होता उस दिन, गुरुजी की भक्ति और मांग ली होती, लेकिन शायद वो भी गुरुजी ने पर्दा डाला था, लेकिन गुरुजी ने इतना मेरे से मांगा कि सच में मतलब सच अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी। तो उसके बाद ना गुरुजी ना फिर मेरे से पूछना शुरू हो गए, अच्छा फिर इसकी फुल फॉर्म की होती है। और मैं कह रही हूँ गुरुजी यही होती है। तो गुरुजी और मैं लिटरली बहस करें, फिर गुरुजी ने तुमसे कहा नहीं इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांदा सर्वनाश, बीटीएस 32 दांदा सर्वनाश। और ना अब तुम्हें को बड़ी खुशी होती है या बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी ने ऐसे बोला था, उस टाइम मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मुझे लगा कि गुरुजी आपने मतलब मुझे लगा कि ऐसे क्यों बोल दिया मुझे। तो क्योंकि ना पाल आंटी ने मुझे वो 4 दिन पहले ना किसी को लेके गए थे, वो भी बीडीएस डॉक्टर थे, तो गुरुजी ने उनको भी ऐसा बोला था 32 दांता था सर्वनाश। तो मेरे को वो बता रहे थे कि पता है मैं उनको लेके गई थी, उनके ब्रदर इन लॉ थे, उनके जेठ थे। तो मैंने कहा, कहती है और पता है गुरुजी ने उनको क्या बोला, 32 दांता था सर्वनाश। तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा मासी जी ऐसे क्यों बोला गुरुजी ने। तो कहती है खराब डॉक्टर होगा ना इसलिए बोल दिया। तो मैंने ना ये बात अपने ऊपर ले ली कि इसका मतलब मैं भी खराब डॉक्टर हूँ जो गुरुजी ने ऐसा बोल दिया। बट ये नहीं पता था कि गुरुजी नॉर्मली, जैसे मैं आप इतनी पुरानी संगत के लोगों के सत्संग सुन रही हूँ, या मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी ने बीडीएस की फुल फॉर्म बना रखी थी कि 32, वो जिस बीडीएस को भी देख रहे थे वो नॉर्मली बोलते थे, और उन्होंने शायद ना बहुत सारी फुल फॉर्म बना रखी थी, जैसे आईएस की बना रखी थी आई एम सॉरी,
CPWD डी वालों की बना रखी थी चिट्टी पैंट वाले डाकू, और DAV की बना रखी थी दुखी विद्यार्थियों का दुखी आशिकों का विद्यालय, समथिंग लाइक दैट। तो ये ना मुझे बाद में पता चला, तो लेकिन उस वक्त तो मुझे नहीं पता था ना, डे वन। मुझे लगा कि अरे गुरुजी ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया कि 32 मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। कहते नहीं आई होती है। सोचिए गुरुजी और मैंने बहस कर रहे हैं इस बात पे, और मुझे लगता है गुरुजी से मैं ऐसे कैसे बोल पा रही थी। मतलब मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। गुरुजी कहते आई होती है। मैंने कहा गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, आई होती है। सोचिए मैं अपनी फुल फॉर्म ठीक कराने में लगी हुई, और सोचो गुरुजी ने पता नहीं मैंने तो क्या क्या ठीक कर दिया उस वक्त। मतलब आज ये चीज रियलाइज होती है मुझे, उस वक्त नहीं हुआ कि मैं क्या क्या चीजें ठीक करा, मतलब अपना बोले जा रही थी। तो गुरुजी मैंने काफी देर तक ना बस ये करते रहे। तो मुझे आज भी याद है कि बहुत लंबी लाइन मेरे पीछे लग गई थी, और मैं गुरुजी के राइट हैंड साइड पर वहां शायद मैं बैठ ही गई थी, क्योंकि मैं जब भी उठने लगती थी गुरुजी मेरे से फिर कोई क्वेश्चन, मतलब कुछ ना कुछ बात करने लगते थे गुरुजी। मतलब मुझे अब लगता है कि उस टाइम जैसे मैं उठने लगती थी गुरुजी जैसे मतलब चाहते थे कि मैं बात करूं गुरुजी से, मतलब गुरुजी मुझे रोक के रखते थे। तो शायद वही उन्होंने मुझे बहुत कल्याण किया उस टाइम, इतना रोक के, या मुझे कुछ भी एकदम सडनली कुछ भी बोल देते थे, अच्छा ये बता, अच्छा वो बता, कुछ भी। तो अच्छा काफी देर हो गई थी, तो मुझे ये लग रहा था, मैंने कहा गुरुजी बार बार सबके सामने 32 दाना सर्वनाश बोले जा रहे हैं, और मैं फटाफट निकलूं यहाँ से, क्योंकि लोग ना मुझे पहचान जाएंगे मेरा चेहरा। तो मेरे को, और गुरुजी बार बार बोले जा रहे, तो मुझे उठने भी नहीं दे रहे हैं, जाने भी नहीं दे रहे हैं, और हर बार बोले जा रहे हैं। जैसे मैं उठने लगी, नहीं तो होर दस की चाहिए। तो मैं कह रही नहीं गुरुजी बस, और लेकिन ना उसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, उसकी फुल फॉर्म ये होती है। सोचे गुरुजी मुझे देने में लगे हुए हैं, पूरा उन्होंने पूरा कहते ना सब कुछ ओपन कर रखा है, और मैं अपनी फुल फॉर्म ठीक कराने में लगी हुई हूँ। तो खैरानी में ना बहुत देर हो गई, मतलब ये सब होते होते। तो उसके बाद ना मैं मन में सोच रही, मैंने कहा गुरुजी ने ना सब कुछ पूछ लिया, सब कुछ कर दिया, ये नहीं कि मैं लड़ाई क्यों हुई है, मेरे को इसके बारे में कुछ बोल दें या बता दें, मतलब ये सब मुझे मन में सोच रही हूँ। लेकिन गुरुजी को मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी को लड़ाई के बारे में, क्या बोलूं यार, लड़ाई हुई है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो नॉर्मली होती रहती है, उसमें मतलब बड़ी क्या बात है। तो काफी देर के बाद ना फिर जब गुरुजी ने फिर मेरे से पूछा तो होर दस की चाहिए, बस मैंने कहा नहीं गुरुजी बस, मतलब मेरे को सिर्फ मतलब कुछ नहीं मांगा मैंने गुरुजी से। तो फिर ना गुरुजी ने फिर दोबारा मेरे से कुछ पूछा, फिर कहते हैं कि अच्छा तू ऐ दस, तू लव मैरिज कितनी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते अब तू जा। बस उन्होंने इतना बोला और एकदम सडनली कहते अब तू जा। तो मुझे लगा शायद अब ये बोलेंगे तो कुछ नेक्स्ट और बात करेंगे। अब एकदम से बोले तू जा, तो मैं एकदम से खड़ी हो गई, और मैं, आप यकीन मानिए कि जो वहां से गुरुजी के उठने तक, बाहर जाने तक, मेरे को गुरुजी ने वो वीडियो जैसे घुमा दी ना, कि वो यंग टाइम में जो हम लोगों ने वादे कसमें किए थे कि हम तो कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे, पूरी रील घुमा दी मेरे आगे कि तुमने तो बोला था कि दैट्स लाइक कि तुम तो कभी लड़ाई नहीं करोगे, आज तुम लड़के यहाँ पे आ रहे हो। तो खैर एनीवे आई गॉट दैट मैसेज कि भाई लड़ाई नहीं करनी, ऑल्दो वो अलग बात है कि लड़ाई फिर से होती है, क्योंकि वो लड़ाई का होना मेरा इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, कि वो शायद वो लड़ाई ना होती ना मैं घर से निकलती, और वो ना गुरुजी के पास पहुंचती। तो वो लड़ाई भी मुझे बहुत प्यारी है। हालांकि कई लोग मुझे कहते हैं कि यार आप कैसे सुना देते हो कि इतनी लड़ाई हुई हस्बैंड के बारे में, ऐसा बोल रहे थे। मैंने कहा इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी वो लड़ाई का होना। तो एनीवे तो अच्छा उस वक्त क्या, उस वक्त हम लोग चले गए, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि नीलम मुझे तो ऐसा लगा है कि शायद गुरुजी ना हमें घर तक छोड़ने आए हैं। और ये बात बाद में रियलाइज हुई कि वाकई गुरुजी ये बात बहुत ध्यान रखते थे कि आपको अगर बुला रहे हैं तो वो घर पे छोड़ने का भी उनका पूरा मतलब उनका वो होता था कि नहीं सारी संगत अपने घर आराम ठीक से पहुंचे। और मुझे डे वन फ्रेग्रेंस भी आई थी, तो मुझे आई थॉट कि बाहर थी जब हम लोग अनपार्च में एंटर कर रहे थे, मुझे लगा शायद वो अगरबत्तियां वत्तियां कुछ दिला रखी होंगी, कुछ हो रहा हुआ होगा, तो ठीक है इट्स अ नॉर्मल थिंग, भाई ऐसी जगह पे होता होगा। बाद में पता चला कुछ टिपिकल की गुरुजी की फ्रेग्रेंस, क्योंकि वो तो हम लोग अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं तो कितनी बार वो चीज कर चुके हैं जो डे वन मुझे गुरुजी ने मतलब फ्रेग्रेंस आई थी। अच्छा फिर हमारा ऐसे गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट वीक में अपनी ऑब्वियसली सिस्टर इन लॉ को भी लेके गई उसकी शादी के लिए। तो गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद ना लेकिन जब भी मैंने माथा टेकना गुरुजी पर, तो गुरुजी ने हमेशा मुझे बोलना, जैसे ही मुझे देखना गुरुजी कहते हैं 32 दादा सर्वनाश। और मुझे लगता था, मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैं तो अपनी तो भूल ही जाती हूँ। तो तो गुरुजी वाली याद हो गई अब। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। गुरुजी कहते हैं यही होती है। तो सोचिए हर बार गुरुजी और मैंने इस बारे में बहस कर रहे होते थे, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। तो ना अब मेरे को ना गुरुजी इतना बोलते थे, जैसे ही मैंने माथा टेकना गुरुजी ने ये जरूर बोलना। एक बार वो अपने, कई बार गुरुजी अपने रूम में जाते थे बीच में उठकर। तो जब रूम में जाते थे तो हम लोग खड़े हो जाया करते थे, और जैसे गुरुजी रूम में जाते थे फिर गुरुजी फिर निकल के आते थे, फिर हम लोग खड़े हो जाया करते थे। मतलब फिर तो जब वो गुरुजी अपने रूम में जा रहे थे तो हम लोग भी खड़े हो गए। तो मैं वहीं बैठी थी बीच में, तो राइट जब वो खड़े हुए
तो जैसे ही मुझे गुरुजी ने देखा, 2 कदम पीछे आए और मुझे बोलते हैं 32 दांतों का सर्वनाश। तो मुझे एकदम से लगा कि यार वहाँ 4 लोगों के बीच में कहते हो गुरुजी, और यहाँ इतने लोगों के बीच में आपने एकदम बोल दिया। मैंने ऐसे मतलब व्हाट इज दिस, मतलब ऐसे गुरुजी मुझे देख रहे और स्माइल करके अपने रूम में चले गए। मुझे संगत जी इतना बुरा लगा और मैंने कहा ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया, गुरुजी तो बहुत बहुत लोगों के बीच में, मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भी इतनी खराब डॉक्टर है। तो मैंने ना मैं ना नेक्स्ट टाइम कुछ सोच गई, मैंने कहा ना मैं आज ना गुरुजी को ना ये वाला जवाब दूंगी मैं। तो एंड आई थॉट समथिंग ऑन दैट डे। तो मैं ना आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी आज ना जरूर बोलना 32 दांत था सर्वनाश, जरूर बोलना आज ये बात। तो एज यूजुअल गुरुजी के पास मेरा माथा टेकने का वो नंबर आया, तो गुरुजी कहते हैं 32 दांत था सर्वनाश। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। एंड ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला, गुरुजी मैं इसका कर सकूं, मेरे को इसका आशीर्वाद दीजिए। तो दैट वाज मतलब वो मैं वो सोच के नहीं गई थी मैं कि मैं ऐसा बोलूंगी, बट वो ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला कि 32 दांतों, इसकी फुल फॉर्म होती है गुरुजी 32 दांतों का सही इलाज, सर्वनाशी 32 दांतों का सही इलाज। और बिलीव मी कि गुरुजी शायद चाहते थे कि मैं ये बात बोलूं अपने मुंह से, कि शायद वो मेरे को मेरी डेंटिस्ट्री को ब्लेस करना चाहते थे, जो भी था। वो इतने खुश हुए, मेरे को अभी भी वो रिकॉल हो रहा है, आई एम गेटिंग द गूज़बम्प्स आल्सो फॉर दैट थिंग, कि इतना गुरुजी इतना मतलब जैसे होता है ना इंटेलिजेंटली कोई बच्चा हमारा जवाब दे तो हम कितने खुश होते हैं, कि शायद गुरुजी चाहते थे कि वो कितना बढ़िया मतलब वो ये चीज लेकर आई है। क्योंकि उसके बाद मुझे गुरुजी ने कभी दोबारा से वो चीज दोबारा रिपीट नहीं की, 32 दांत सर्वनाश। उसके बाद कभी गुरुजी ने मुझे नहीं बोला। मेरे नहीं, गुरुजी की फुल फॉर्म ही होती है। तो इस तरह से मेरे को अपना ये चीज ठीक करा के वो ब्लेसिंग्स मेरी गुरुजी ने मेरे को शायद मेरा अपना चीजें ठीक की। तो इस तरह से मेरे को गुरुजी ने ये किया, और फिर उसके बाद मेरे को वो चीज बोलनी छोड़ दी। फिर कह रहे हम लोग गुरुजी के पास हमारी जाते रहे, हम लोग हर हफ्ते जाते थे, और हमारा था जाना तो रोज दिल करता था, लेकिन जिस संगत के थ्रू मतलब कोई मैसेज आया कि नहीं उनको बोलना कि रोज आने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में खाली एक ही बार जाना होता है। तो सोचिए कि मैं कहते हैं ना कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरुजी से और गुरुजी की बात मानो। तो मैंने वो चीज कैसे खराब की अपनी, मतलब वो चीज मेरी मेमोरीज और ज्यादा गुरुजी के साथ हो सकती थी। तो एक बार से गुरुजी ने पूछा मेरे से, गुरु कहते हैं कि अच्छा तू कब कब आती है अच्छे। तो सोचिए मतलब गुरुजी मेरे को बता भी रहे हैं, उधर से मेरे को हो रहा है कि कब कब जाती है वो। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे को तो रोज आने का मन है। वो कहते हैं नहीं उनको बोले हफ्ते में एक बार जाए। इधर से मुझे गुरुजी क्या कहते हैं, तू कब कब आंधी है। मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता है मेरे सुबह से लेकर रात तक पेशेंट होते हैं, तो मेरे को जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ आपके पास। तो मेरे को बड़ा आज लगता है मैं कैसे गुरुजी से सब बोल पाती थी ना ये। तो और ऑब्वियसली जो बात सच थी, कि बात भी सच थी कि मेरे को मुझे लगता था नहीं वर्क इज वर्शिप। तो भाई पेशेंट है, एज ए डॉक्टर मुझे अपना पेशेंट देखने हैं, तो मेरे को सुबह से लेकर रात हो जाती थी। तो जिस दिन मेरे को टाइम मिलता था, अपॉइंटमेंट जैसे कम है या कुछ है, वो दिन हम लोग चूज करते थे और उस दिन गुरुजी के पास जाते थे। तो मैंने वही चीज सेम गुरुजी को बोली, मैं गुरुजी को जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ आपके पास। तो गुरुजी मुस्कुराए एकदम से, गुरुजी कहते हैं चल कोई नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मुझे एकदम से बिलीव नहीं हो गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। तो सोचिए मेरे को तो पूरी गुरुजी ने छूट दी थी कि मैं कभी भी जा सकती थी गुरुजी के पास। तो ऑब्वियसली यही चीज जैसे गुरुजी से जो बातें होती थी, मैं आगे पाल आंटी को बताती थी, वो आगे फिर वो जो संगत है उनको लेके गई थी उनको बताती थी। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गुरुजी का ये मतलब नहीं है, गुरुजी का मतलब है कि भाई चारों दिन में से कभी भी वो आ जाए। तो मैंने उनकी बात मानी। तो यहाँ मेरा आप लोगों को बताने का ये मतलब कि अगर हमने उस वक्त डायरेक्ट गुरुजी की बात सुनी होती, क्योंकि हम लोग यही करते हैं कि अभी भी जो डायरेक्ट हमें गुरुजी से कनेक्शन है वो हम लोग नहीं जोड़ पा रहे। तो वो डायरेक्ट अगर कनेक्शन मैंने गुरुजी से रखा होता तो मैं सोचिए कितनी बार मैं गुरुजी के पास और कभी भी जा सकती थी, मेरी और अच्छी मेमोरीज हो जाती। लेकिन मैंने किसी और बात सुन के मैं हफ्ते में एक ही बार जाना शुरू किया। तो गुरुजी बार बार थोड़ी बोलेंगे, तो एक बार उन्होंने बात बोली तो कितनी बड़ी बात थी, और उन्होंने इस बात के लिए कभी मना भी नहीं किया। या तो क्या हो गया नहीं तो एक ही बार आई या कुछ करके, जब मेरे को छूट थी तो मैं गई नहीं। एनीवे हम लोग हर हफ्ते जाते रहे, तो हमारा इस तरह से जाने का चलता रहा। तो ना आंटी फिर हम लोग ना जब जाना शुरू हुए तो उनको उन्होंने ये कह दिया कि बच्चे नहीं आएंगे, मतलब गुरुजी ने नहीं, सॉरी जो सेवादार थे वहां पर। तो उन्होंने कहा कि सेवादार ने कहा कि अपने बच्चे मत लेकर आए, कि बच्चे अलाउ नहीं है यहाँ पे। अब आंटी बेटे का तो, मेरे बेटा और बेटी को तो ऐसा एडिक्शन हो गया था, बेटे को तो ऐसा एडिक्शन हो गया था कि पूछो मत। क्योंकि वो इतना छोटा था 9 ईयर्स का था। तो बल्कि वो तो इतना उस टाइम ना गुरुजी के उसको बहुत मन था कि गुरुजी का लॉकेट पहने। वो गुरुजी दिया करते थे ना वो जो एक ब्लू कलर के लॉकेट में मतलब वो होता था उसमें करके, और वो गुरुजी का स्वरूप होता था। तो कई संगत ने वो पहन रखा होता था। तो वो सबसे जाके पूछता था कि अंकल आपको किसने दिया है, आंटी आपको किसने दिया है। तो कहते बेटा गुरुजी ने दिया है, मुझे कब देंगे। तो कहते बेटा वो तो गुरुजी देंगे, वो गुरुजी के अलावा कोई नहीं देता। तो वो ना उसने बल्कि इस चक्कर में बहुत सारे सेवादार उनके बच्चों को भी अपना फ्रेंड बना लिया था,
बल्कि ही इज वेरी शाय, लेकिन उस टाइम सबको दोस्त बना लिया था कि मेरे को ना गुरुजी का लॉकेट दिला दो। अब सेवादार भी बोले कि हम गुरुजी से ऐसा नहीं बोल सकते। फिर मेरे पीछे पड़ा रहता था कि मम्मी आप बोलो, आप तो गुरुजी से इतनी बात कर लेते हो, आपने बोलो। मैं कहा बेटा मैं गुरुजी से डे 1 कुछ नहीं मांगा गुरुजी से, मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगी मैं। और कि देखो जब गुरुजी ने देना हो दे देंगे। कह रहा नहीं भाई, अब उधर सेवादार मेरे को मना करते रहे कि आंटी बच्चे मत लाया करो, बच्चे मत लाया करो। और मेरा बेटा, मम्मी आप प्लीज गुरुजी से पूछो ना बच्चों के लिए, मतलब हमारे लिए। अब जैसे मई में हम जाना शुरू किया तो जून निकला, गुरुजी का बर्थडे आया। तो गुरुजी का बर्थडे पे गुरुजी का सिंहासन लगा था जब शिव मूर्ति है उसके सामने। तो अब गुरुजी को बर्थडे वाले दिन गुरुजी के पास पहुंचना तो ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल। तो वो पूरा जैसे मचान बना के गुरुजी का सिंहासन लगाया था वहां पर। तो गुरुजी वहां बैठे हुए थे, तो हम लोग वही था कि लाइन लग के बस दूर से अपना माथा टेको और निकलो आप, ये हो रहा था। और ऑब्वियसली सेवादार पूरा ऐसे खड़े होते, पूरा मेंशन बना के कि कोई गुरुजी को क्रॉस नहीं करेगा, कोई गुरुजी के पास कोई नहीं जाएगा, कि फिलहाल ये माथा टेक और निकलो। तो मेरा बेटा क्या करता है कि कहता है मम्मी प्लीज ना गुरुजी से पूछ लो। मैंने कहा वहां जाने दे नहीं रहे, गुरुजी से बात नहीं हो सकती बेटा आज, और कोई बात नहीं। तो कहते हैं मम्मी आज गुरुजी का बर्थडे है, आज गुरुजी से पूछ लो। अगर आज गुरुजी ने हमें बोल दिया ना कि बच्चे ला सकते हैं, और गुरुजी बर्थडे मना तो करेंगे नहीं, उनका जन्मदिन है, और ना आज गुरुजी से पूछ लो आप। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी से आज नहीं पूछ सकती, मैं जाएंगी कैसे गुरुजी के पास। तो सडनली मैंने देखा उसको, मैं बोल रही हूँ देखो मेरे को बेटा मेरे पास में नहीं है, मैं देख रही हूँ कहाँ चला गया। वो देखा तो वो क्रॉस करके गुरुजी के चरणों में लेटा हुआ है, सब कुछ सारे रास्ते तोड़ के गुरुजी के चरणों में लेटा हुआ है। मैंने कहा अंकल वो मेरा बेटा, और मैं भी ना अंदर घुस गया, अंकल वो मेरा बेटा। आंटी क्या कर रहे हो, आंटी क्या कर रहे हो। एकदम से इशारे में मेरा बेटा कहते हैं मम्मी फटाफट गुरुजी से पूछो, जल्दी पूछो जल्दी पूछो। मैंने कहा गुरुजी वो ना मेरा बेटा और बच्चे कह रहे हैं, मेरा बेटा कह रहे हैं कि मैं शैतानियां नहीं करूंगा, क्योंकि वो बच्चे शैतानी बहुत करते थे गुरुजी के सामने, एक दूसरे को मार पिटाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सेवादार डिस्टर्ब होते थे ना ऐसे। अब छोटे थे लेकिन आपको पता है बच्चे किस तरह से करते हैं। तो एकदम से मैंने कहा गुरुजी वो कह रहा है कि वो ना शैतानी नहीं करेगा, तो बच्चे आ जाए करें क्या। गुरुजी कहते हैं अच्छा किथे है। अब मैंने कहा गुरुजी ये रहा, और वो देखा तो भाग गया वो तो मुझे फंसा के। तो वो गुरुजी ने एकदम मतलब मुस्कुरा पड़े, फिर कहते हैं कोई नहीं तो बच्चे ले आया कर। अब सोचिए गुरुजी ने बर्थडे वाले दिन कह दिया, और मेरा बेटा तो बड़ा खुश, और मैं भी बड़ी खुश कि चलो अब तो मुझे किसी का सुनना ही नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे। तो हम लोग ऐसे मेरे बच्चे जाते रहे, गुरुजी का बहुत शुक्राना जो बच्चों को बुलाते रहे, इतना ब्लेस किया। तो उसके बाद ये हुआ, फिर हमारा फिर हम लोग मतलब जाते रहे। अब ना मेरे बेटे का बर्थडे आया, तो 21 सितंबर को मेरी डॉटर का बर्थडे होता है, और 2 अक्टूबर का मेरे बेटे का। लेकिन इस टाइम वो एग्जाम टाइम चल रहे होते हैं, बच्चों के चल रहे होते थे उस टाइम, हाफ ईयरली वगैरह। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे कि हम लोग 2 अक्टूबर को बर्थडे मनाया करते थे, ये सबकी छुट्टी होती है तो सारे आ भी जाते थे, और चलो सबका इकट्ठा हो जाएगा, और तो एग्जाम भी खत्म हो जाते थे, तो हम अच्छे से एंजॉय करते थे, दोनों का इकट्ठा बन जाता था। तो उस दिन भी यही हुआ कि बच्चों का इकट्ठा में जन्मदिन मनाया, और रात को 10:30 पर पाल आंटी का फोन आता है मेरे पास हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। तो मेरे को कहती है तो अंपायर स्टेट में होगी ना इस टाइम, तेरे को मैंने ना नीलम सुबह से इसलिए फोन नहीं किया कि कम से कम तो अंपायर स्टेट में होगी तो मैं तेरे को फोन करूंगी, कम से कम फोन के थ्रू वहां की वाइब्रेशन मेरे पास आएंगी। तो मैंने कहा मासी जी लेकिन मैं अंपायर स्टेट में नहीं हूँ। फिर तू कहाँ पर है। मैं कहा मैं तो घर पे ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। उन्होंने बड़ी कस के डांट लगाई, कहती है कमाल है नीलम, तेरे बच्चे का जन्मदिन है, तुम बच्चों का जन्मदिन मना रही है, गुरुजी का डे पड़ रहा है, और तू मतलब अंपायर स्टेट नहीं गए बच्चों को मतलब वो गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए। और मुझे भी लगा, मैंने कहा ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब वाकई तो बच्चों का जन्मदिन मना रही हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद लेने नहीं गई। मैंने सबको कहा कि सब पैकअप, रात को 10:30 पे मैंने कहा सब पैकअप, अपने अपने घर जाओ, हम लोग गुरुजी के पास जा रहे हैं। जैसे ही सबको मैंने कहा, और दो बार बड़ा मुश्किल था, और मैंने सबको बच्चों को बोला और हस्बैंड को मतलब अपने को मैंने कि ऐसे कि फटाफट खाना खा लो खूब और अच्छे से खा लेना, क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएंगे, और लंगर खाने का तो मतलब ही नहीं है, और वैसे भी क्यों परेशान करेंगे किसी सेवादार को या कुछ करके, और हो सके लंगर भी ना मिले इतना लेट, और अच्छे से ना पूरा अच्छे से पेट भर के खा लो। तो हम लोगों ने लिटरली बहुत अच्छे से पूरा फुल एकदम यहाँ तक फुल होके खाना वाना खा लिया, और प्लस क्योंकि बर्थडे का खाना था, समझो बहुत हैवी खाना था, तो पूड़ी वगैरह और केक्स और बहुत कुछ था, मतलब ऑब्वियसली हम लोगों ने पूरा यहाँ तक अच्छे से फुल कर लिया अपने आप को। और जैसे हम लोग निकलने लगे तो एकदम मतलब बारिश हो गई, इतना जबरदस्त बारिश थी, इतनी जबरदस्त बारिश थी कि पूछो मत, पूरा आंधी तूफान अच्छे से। अब हमें लगा कि नहीं मैं तो गुरुजी के लिए बोल दिया कि जाना है, तो हम निकल पड़े। तो जैसे ही हम लोग अब निकले हैं तो घुटनों घुटनों पानी भर गया। सोचिए इतनी बारिश इतनी देर में, कुछ नहीं था 10:30 बजे तक,
10:30 बारिश स्टार्ट होती है और घुटनों घुटनों पानी भर जाता है, इतनी बारिश हुई। तो जब हम लोग यहाँ पे अंसल प्लाजा की तरफ से क्रॉस कर रहे थे तो एक फैमिली बाइक पे जा रही थी, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। तो उन बच्चों को जब हमने देखा तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपको कहीं ड्रॉप कर दिया क्या, क्योंकि मुझे लगा कि इतने बच्चे भीग रहे थे, वाज वेरी स्मॉल, एक तो बहुत शायद इन्फेंट था। तो उन्होंने कहा कि यस प्लीज अगर आप हमें छोड़ दो, बच्चा बहुत छोटा है हमारा, और क्योंकि बहुत ट्रैफिक बहुत जाम हो गया था। तो हम लोगों ने उनको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के उनको उनके घर छोड़ा, फिर पूरा रास्ता ब्लॉक। तो मैं गुरु से प्रे करी, सोची घर छोड़ने पर रास्ता ब्लॉक है, एम्पायर स्टेट पहुंचने, तो सोची कितना शायद 12 बजने में थोड़ा सा टाइम रह गया था, हम लोग तब एम्पायर स्टेट कह रहे एनीवे पहुंचे। बड़ा गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी प्लीज बुला लो, बच्चों का जन्मदिन है, कम से कम आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि थोड़ा मन में फिर तो विचार आ ही गया था ना जब निकल चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे तो वहाँ सिंगला आंटी खड़ी हुई थी। सिंगला आंटी एक डर लगाई, आंटी यहाँ आने का टाइम है आपका? तो मैंने कहा आंटी आई एम रियली वेरी सॉरी, एक तो मौसम भी खराब हो गया था और थोड़ा सा बच्चों का जन्मदिन था, तो हम लोग थोड़ा घर पे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो कहते आंटी कमाल है आपकी भी ना, ऐसे थोड़ा ना गुस्सा दिखाया। और मैंने कहा आंटी बस कुछ नहीं, बस गुरुजी का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो कहती नहीं वो तो नहीं हो सकता, और वैसे ही बस अंदर जाने का मतलब ही नहीं है। तो अब ना गुरुजी ना अपने रूम में जाएंगे, इतना इतना सा दरवाजा खुला हुआ था बस तो अपने रूम में जाएंगे, तो जितने दर्शन हो जाए बस। तो मैंने कहा आंटी प्लीज, अभी बोलो गुरुजी ऐसा मतलब बैठे हुए हैं ना, प्लीज अंदर जाने दो, प्लीज अंदर जाने दो। तो कहती है नहीं आंटी वो पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी आज गुरुजी में इतने गुस्से में है, आज तो सबको यहाँ बहुत डांट पड़ी है। तो मैंने कहा यार बहुत गुरुजी गुस्से में है। तो मैंने को यार तो तब जो भी था, मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं आंटी, प्लीज एक फॉर अ सेकंड जाने दो हमें, बस एक सेकंड गुरुजी के दर्शन हो जाए, बच्चों को मेरा आशीर्वाद मिल जाए। कहते नहीं आंटी वो नहीं हो सकता, बस अब गुरुजी उठने वाले हैं। और वही हुआ आंटी के, जो मतलब गुरुजी अपने रूम में जा रहे थे, बस गुरुजी का हम लोगों ने बैग देखी, बाहर से माथा टेका, और बड़ा अंदर से वो हुआ कि ओहो, मतलब 5 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए। तो फिर मेरे मन में भी आया, मैंने कहा हम लोग उन फैमिली को छोड़ा ना, तो मेरे को लगा नहीं, मैंने कहा यार वो तो एक बहुत नोबल कॉज था, चलो कोई बात नहीं, चलो जो भी है। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि नहीं, हमें गलती हो गई कि हमें दोपहर में बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था और शाम को हमें यहाँ आना चाहिए था। गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो एनीवे अब इतनी देर में आंटी चले गए, एक सेवादार निकल कर आए, कहते हैं अरे आंटी ये आपका आने का टाइम है, अच्छा आपने लंगर किया? मैं कहा नहीं अंकल, एक्चुअली हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, क्योंकि ना बच्चों का जन्मदिन है और गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए। तो कहते हैं आंटी वो तो नहीं हो सकता। तो फिर वो सेवादार चले गए, फिर क्योंकि सेवादार भी बाइंड अप हो गया था, सारा हो ही रहा था, तो सब सेवादार निकलते जा रहे थे। तो फिर दूसरे सेवादार आए, कहते अरे आंटी आपको आने का टाइम में आपने लंगर किया? क्योंकि ऑब्वियसली गुरु के दर पे गए हो तो वो लंगर प्रसाद तो आपको पूछेंगे। मैं कहा नहीं अंकल, हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, बच्चों का जन्मदिन है, अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। फिर वो चलेगा, फिर एक सेवादार है, अरे आंटी आप लोग आने का टाइम है, आपने लंगर किया? मैंने कहा नहीं अंकल, हम यहाँ तक फुल है, बेटे का जन्मदिन है, अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। कहते आंटी वो तो नहीं हो सकता। अब ना एक आंटी मुझे देख रही थी, तो कहते हैं आंटी आप एक काम करो, अभी ना आप चुपचाप अंदर चले जाओ। मैंने कहा आंटी लेकिन गुरुजी भी गुस्से में है और डांट पड़ गई। कहती कोई बात नहीं आंटी, ज्यादा ज्यादा आपको डांट ही पड़ जाएगी ना अंदर, एक बार जाके आप देख लो, शायद आपको दर्शन हो जाए मे भी। तो मैं कहा चलो ये भी मैंने मान लिया, मैंने कहा डांट ही पड़नी है ना, कोई बात नहीं, आज गुरु के दर पे डांट भी खा लूंगी मैं ना। हम लोग पूरी फैमिली अंदर चले गए, अंदर जाके हम लोग बैठ गए। अब जो अंदर वाले सेवादार थे, अब वो देखते के साथ ही आंटी ये आने का टाइम है, आप लोगों ने अच्छा लंगर किया, अब लंगर कर लो। मैं कहा नहीं अंकल, हम लोग यहाँ तक फुल है, हम लोग बेटे का जन्मदिन है और गुरुजी का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो कहते आंटी वो तो नहीं हो सकता, अब तो गुरुजी अपने वैसे भी रूम में जा चुके हैं, वही तो नहीं हो सकता। बड़ा मन उदास। फिर वो अंकल चले गए, फिर उससे सेवादार आए, अरे आंटी आपने लंगर किया? मैं मतलब बोलते बोलते थक गई थी, मैं यहाँ तक फुल हूँ, मैं लंगर नहीं करूंगी, लंगर नहीं करना, भाई गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। कहते आंटी वो तो नहीं हो सकता। अब सोचा आंटी पता नहीं कितने सेवादार ने ऐसे बोला। उसके बाद ना वो मैंने अचानक देखा मेनका गांधी जी मेरे साथ बैठी हुई थी, वहीं पास में बैठी हुई थी। तो जैसे इनको मैंने देखा तो उनको मैंने बोला मैम थैंक यू सो मच। कहती थैंक्स फॉर व्हाट? मैंने कहा एक्चुअली ना आपका आई हैड सीन सम एड, तो आई जस्ट लेफ्ट द नॉन वेज। तो कहती ओह दैट्स गुड। तो फिर ना बड़ा खुश हुई, मैंने उनको सारा बता रही थी कि मेरा कैसे छूटा बेसिकली। तो वो बड़ी खुश हुई कि अच्छा इनका मतलब ऐसे छूटा और ये सब हुआ था एक्चुअली। तो इतनी देर में क्या हुआ, गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा, और मेरे लिए सबसे शायद वो बहुत बेहतरीन दिन था जो गुरुजी ने मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बना दिया। वो कहाँ तो मुझे लग रहा था गुरुजी मतलब दर्शन नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी अपने रूम से निकल कर आए
रूम से निकल कर आए तो डर भी लग रहा था, अब भी डांट पड़ेगी, अभी डांट पड़ेगी। तो वो जो अंपायर स्टेट में हमने देखा ना, जब एंट्री करते हो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो स्टेयर्स हैं, तो गुरुजी कई बार वहां पे साइड में जाके बैठ जाते थे, तो गुरुजी वहां जाके बैठ गए। तो जब वहां जाके बैठे तो मेनका गांधी जी इनको कहती हैं, गुरुजी इन्होंने ना नॉनवेज छोड़ दिया है। मेरा इशारा करके, तो गुरुजी का ध्यान ऐसे मेरी तरफ गया। वैसे तो ध्यान गुरुजी का हमेशा हर किसी की तरफ था, लेकिन फॉर दैट मोमेंट वो ध्यान, गुरुजी बैठे हुए लेकिन देख नहीं रहे हमारी तरफ, हमारी फैमिली को। तो जैसे ही मेनका गांधी जी ने बोला उनको, तो उनका मेरा हमारी तरफ ध्यान गया। तो गुरुजी कहते हैं बदिया कितना। तो वैसे तो आपको पता है गुरुजी कभी किसी के लिए मना नहीं करते थे, लेकिन हाँ अगर नहीं खाओ तो गुरुजी को अच्छा भी लगता था। तो गुरुजी कहते बदिया कितना। तो मैंने, अब जैसे गुरुजी ने हमारी तरफ देखा, थोड़ी देर के बाद गुरुजी मुस्कुराए, फिर थोड़ी देर में ना ऐसे इशारे करके बुलाया हमें। जब हमें बुलाया तो गुरुजी कहते हैं कि लंगर कितना, लंगर किया। तो जो सेवा हर कोई पूछ रहा है, जैसे हर कोई पूछ रहा है, तो गुरुजी कहते हैं लंगर किया। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आई वाज जस्ट अबाउट टू से, गुरुजी हम यहाँ तक फुल हैं। गुरुजी कहते हैं पहले लंगर कर आओ फिर बात करना। अब मेरे को तो लगा, मैंने कहा अरे ये तो क्या अब मैं ना भागी भागी किचन में गई। मैंने कहा अंकल मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे। तो ना गुरुजी ने बोला कि लंगर कर आओ फिर बात करना। तो आप एक काम करना, अब मेरे बच्चे और हस्बैंड ने कहा कि जाके बोल दो कि एक चपाती प्रसाद दें, क्योंकि ज्यादा हम खा नहीं पाएंगे, यहाँ तक फुल है। एक चपाती प्रसाद में क्या हुआ कि हम मतलब 4 हिस्से कर लेंगे, एक एक बाइट सबके हिस्से में आ जाएगी, और गुरुजी की बात भी रह जाएगी, हमारा लंगर भी हो जाएगा। तो मैं किचन में गई, मैंने कहा अंकल मैंने आपको बताया था ना हम यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरुजी ने बोला है तो अंकल प्लीज एक चपाती प्रसाद देना, तो ज्यादा मत देना आप प्लीज। कहते अच्छा आंटी ठीक है। तो हम लोग मैं इनको बोल के अपना बाहर आके बैठ गए। तो गुरुजी सामने बैठे और हम लोग ऑब्वियसली हम आके बैठ गए। तो अब सोचिए कि जब लंगर प्रसाद आता है और जब जो लंगर प्रसाद की थाली जब आई, तो दैट वाज अ डबल लंगर प्रसाद। अब 4 लोगों का आपको पता है, दैट वाज अ डबल लंगर प्रसाद। और मेरे बच्चे और हस्बैंड मेरी तरफ देख रहे, व्हाट इज दिस। और मैं और बच्चे कहते हैं आप खाओ। जब आपने बोला कि नहीं देना, अब आप ही खाओ। गुरुजी को, मैं गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। मैं अब क्या कर सकते हैं सोचिए, क्योंकि और भी संगत नहीं है कि जो आसपास हो तो किसी से पूछ लो भाई आंटी आप ले लो, आप ले लो। खाली हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं और कोई है नहीं, 2-3 संगत शायद और बैठी हुई है और सेवादार हैं, क्योंकि शायद वो वाइंड अप कर रहे थे, उनको लगा भी लंगर कर रहे तो ऑब्वियसली तो गुरुजी बैठे तो वैसे भी कोई ऐसे निकलता नहीं था बिना गुरुजी के आज्ञा के। तो अब गुरुजी सामने बैठे हुए हैं और अब सोचिए हम लोगों ने धीरे धीरे लंगर करना शुरू किया। अब लंगर आपको पता है छोड़ भी नहीं सकते, और मैं लंगर करती जा रही हूँ और गुरुजी को देखती जा रही हूँ, गुरुजी स्माइल करते जा रहे हैं और हम धीरे धीरे लंगर करते जा रहे हैं। तो सोचिए संगत जी कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये कभी रियलाइज नहीं करता, बट एक सेवादार ने मुझे बोला कि आंटी हैव यू एवर रियलाइज्ड कि रब आपके सामने बैठे हुए हैं। और वो सोचिए अभी भी ना घटी सो पॉजिटिव वाइज फॉर दैट कि वो आपको इतने प्यार से लंगर करवा रहे हैं, सिर्फ आपकी फैमिली है, इतने प्यार से उन्होंने आपको लंगर कराया। और सोचिए आंटी कि इतना ज्यादा वो लंगर था, ऑब्वियसली डबल था, तो हम लोग को कितना टाइम लगा होगा उसको खाने में, क्योंकि हम धीरे धीरे खा रहे थे, क्योंकि वैसे तो खाया नहीं जा रहा था, लेकिन गुरु जी की कृपा कि वो लंगर प्रसाद हमारा, हम कहाँ हमारे डबल प्रसाद चला गया हमें नहीं पता। और उसके बाद उन्हें 4 ग्लास चाय के भी रख दिए कि आंटी लो चाय प्रसाद भी लो। तो सोचिए इतना सब कुछ, मतलब खैर एनीवे हम लोगों ने वो सब लिया किया। जब तक हम लोग मतलब लंगर पढ़ते रहे, गुरुजी वहां से नहीं उठे, गुरुजी सामने ही बैठे रहे, वो मुस्कुराते रहे और हम लोग लंगर करते रहे। तो दैट वाज सच अ लवली एंड अ ब्यूटीफुल मोमेंट। मतलब मुझे आज इतना सोच के इतना प्यारा लगता है ना वो। खैर वो तो गुरुजी ने हमेशा लंगर बहुत सबको प्यार से कराया, बट दैट वाज अ स्पेशली फॉर माय फैमिली ऑन दैट डे, क्योंकि हमारे अलावा कोई और लंगर कर ही नहीं रहा था वहां पर। उसके बाद हम लोगों ने वो लंगर प्रसाद समहाउ खत्म किया, और जब उसके बाद फिर हम लोग वहाँ बैठे रहे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फिर चाय प्रसाद ली हम लोगों ने, फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम उठें कैसे करें, मतलब आज्ञा लें, क्योंकि रूटीन में तो संगत लगी नहीं कि लाइन में आप लग जाओ और नॉर्मल रहो, क्योंकि फिर गुरुजी ने काफी देर हम लोग बैठे रहे, फिर गुरुजी ने फिर इशारे करके हमें बुलाया। तो मैं तो बस वेट ही कर रही थी, क्योंकि बार बार ये होता है ना बच्चों को आशीर्वाद मिल जाए, बेटे का जन्मदिन है। तो जैसे ही मैंने कहा गुरुजी बेटे का ना जन्मदिन है, बच्चों का ना जन्मदिन है, ऐसे मैंने बोला, गुरुजी कहते हैं अरे फिर तो कल्याण हो गया सर, कल्याण कितना। अब मुझे तो सोचिए कि गुरुजी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं खुद उनके, और मुझे लग रहा है कि मतलब होता ना बीइंग अ मदर कुछ और बोले, बच्चा ये हो जाए, ऐसा बन जाए, वैसा बन जाए। तो मैं शायद वो सब वेट कर रही हूँ, लेकिन मेरे को मतलब गुरुजी बेटे का ना जन्मदिन है। गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ इसका तो हो गया कल्याण, कल्याण कितना। और मुझे लग रहा है क्या मतलब गुरुजी खाली कल्याण कितना बोल रहे, कुछ और तो बोल ही नहीं रहे। और सोचिए कि नहीं पता कि उन्होंने बोलने में कितना कल्याण कर दिया मेरे बच्चों का।
ये तो अब रियलाइज होता है ना, क्योंकि उस टाइम शायद मैंने फर्स्ट टाइम मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला था कल्याण कितना, बीच में शायद बोलते थे ऐश कर कल्याण कितना, लेकिन वो तो बिल्कुल बच्चों की स्पेशली बर्थडे का वो था। फिर वही उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, अच्छा की नाम तेरा? तो मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी मेरा नाम ही भूल जाते हैं। खैर एनीवे मैंने कहा, फिर दोबारा बताया गुरुजी डॉक्टर नीलम, फिर क्या करते हो क्या नहीं करते। फिर हस्बैंड से बात की, तो जैसे ही गुरुजी ने कहा अच्छा सफदरजंग हॉस्पिटल में हो? तो हाँ जी गुरुजी। तो कहते हैं अच्छा डॉक्टर तू मेरा एक काम करा देगा सफदरजंग विच? तो अब गुरुजी कह रहे हैं काम कराने के लिए, तो हमने कहा हाँ जी गुरुजी बताइए क्या काम है आपका? तो गुरुजी कहते हैं अच्छा अपना ना मोबाइल नंबर बताओ, अपना नाम बताओ, पेपर पेन लेकर आओ। पेपर पेन हमारे पास नहीं था, करानी में जो वहाँ संगत थी, पेपर और पेन अरेंजमेंट हुआ। तो वो मतलब गुरुजी ने कहा अच्छा अपना नाम बता। तो अब गुरुजी काम इनसे बोल रहे हैं, नाम मेरा लिख रहे हैं। कहते अपना नाम 10। मैं कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम लिखा डॉक्टर नीलम। मोबाइल नंबर 10। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर बताया। कहते अच्छा ठीक है तुम्हारे पास फोन पहुंच जाएगा। तो उनका ड्राइवर होता था राजू, तो उसको राजू को बुलाया कि ठीक है इनसे बात कर लेना और ये आपके पास फोन पहुंच जाएगा तो काम करा देना। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आपका काम हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं मेरा काम हो जाएगा? काम तो कब का हो चुका। तो हमें समझ नहीं आया कि काम भी गुरुजी करवा रहे हैं, फिर कहते काम हो चुका। खैर एनीवे अब गुरुजी की बातें गुरुजी को पता है। और उसके बाद ना हम लोग फिर ये हुआ, तो उसके फिर गुरुजी फिर बात करने लगे हमसे, जैसे एज यूजुअल मैंने बताया कि मैंने गुरुजी में से काफी बात करते थे। तो मैं मन में सोच रही हूँ आंटी तो बोल रहे थे गुरुजी बहुत डांट पड़ रही है सबको, लेकिन गुरुजी तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। एनीवे वो बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो फिर गुरुजी ने कहा कि अच्छा तू ना अब तू ऐसा करना अपनी सहेलियों को लेकर आना, और जो भी तेरा कोई पेशेंट प्रॉब्लम में हो ना उसको लेकर आना, मैं उनको ब्लेस करूंगा। तो मैंने मन में सोच रही हूँ कि सहेलियों को लेकर आऊँ, पेशेंट को लेकर आऊंगी तो पेशेंट क्या बोलेंगे कि यार डॉक्टर, मतलब बड़ा अजीब लगता था ना कि गुरु के पास जा रहे हैं, मेरे गुरु ने आपको बुलाया है, मैं मतलब कोई ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, उनको मैं इलाज यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। खैर अब गुरुजी ने बोला तो उस टाइम मैंने ठीक है, मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी ने हस्बैंड को बोला तो अपने दोस्त को लेकर आना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो फिर गुरुजी नॉर्मल जब बात करते रहे और मैं बीच में बार बार गुरुजी को आकर बोलती रही गुरुजी बच्चों का जन्मदिन है, बच्चों का जन्मदिन है। हाँ तो फिर कल्याण कितना तो बेसिकली मैं ये सोच रही थी शायद गुरुजी कुछ और बोलेंगे। तो उसके बाद ना फिर गुरुजी ये सब बोलते रहे। उसके बाद फिर हम लोगों ने आज्ञा ली, आज्ञा लेके हम लोग बाहर गए। जब हम लोग बाहर निकले तो फिर एकदम से सिंगला अंकल एकदम से आया, कहते हैं डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो सोचिए कितना अच्छा लगता है सोच के कि रब ने बुलाया, रब अंदर हमें बुला रहे हैं, फिर से बुला रहे हैं हमें। तो मैं गई, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने ना एक हमें एनवलप दिया, एक एनवलप था उसपे गुरुजी लिखा था और अक्टूबर 2004 लिखा था। तो गुरुजी कहते हैं ये लो। तो गुरुजी ने जब वो एनवलप पकड़ाया तो ऑब्वियसली गुरुजी ने कहा देखो, तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी तो थी कि एनवलप में क्या है। हेलो जय गुरु जी। ओके हाँ वो कुछ कनेक्शन का कुछ आ रहा था। ओके तो जब गुरुजी ने एनवलप दिया तो उसमें एक्चुअली 2 लॉकेट निकले। तो जो मेरा बेटा वो सबसे मांगता फिरता था ना कि मेरे को लॉकेट चाहिए लॉकेट चाहिए, वो बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने लॉकेट और उसमें छोटा सा गुरुजी का स्वरूप, वो जो सबसे मांगता है तो उसके बर्थडे वाले दिन, तो सोचिए गुरुजी को पता था कि बच्चा मांग रहा है, वो बर्थडे वाले दिन एज अ गिफ्ट मतलब समझो हमें वो मिला। तो क्योंकि हमने तो मांगा उस चीज को अपने घर पे लिया कि आवाज आ रहा है ना मेरे क्या? हेलो हेलो हाँ आंटी फिर से हाँ फ्रीज हो आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ अब रही ठीक है, है, अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी। तो ना वो गुरुजी ने लॉकेट दिए तो ऑब्वियसली वो स्वरूप का, तो सोचिए बच्चे कितने खुश हुए कि मतलब जिस दिन उसका बर्थडे है उस दिन मतलब गुरुजी ने इसको वो चीज दी, तो कितने महीनों से वो मांग रहा था। तो गुरुजी को सब पता है कि कौन क्या चीज मांग रहा है, कैसे इसको कब देना है, तो वो उसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था उस दिन। तो सोचिए वो हमारा खैर नहीं, फिर हम लोगों ने गुरुजी से आगे ली अपने घर आ गए। तो सोचिए इसी से मैं गुरुजी से खैर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेन जो चीज है मैं इसी का कनेक्शन बताती हूँ कि वो मेरी लाइफ में आगे कैसे हुई। कि जब मेरा गुरुजी ने नाम लिखा तो उसके बाद ना हम लोग वेट करते रहे कि अब फोन आएगा फोन आएगा, तो वो फोन नहीं आया एक्चुअली हमारे पास। तो जब हम लोग फिर नेक्स्ट जब गुरुजी के वहां पे गए तो मैंने वो राजू अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल आपने तो फोन करना था हमें, तो गुरुजी ने उस दिन बोला था आपने बताया नहीं कि क्या काम था।
कहते हैं आंटी एक्चुअली वो ना सफदरजंग हॉस्पिटल में उनकी उसकी वाइफ की डिलीवरी का था, तो उसके लिए एक्चुअली हेल्प चाहिए थी उनको। तो कहते हैं आंटी एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, वो डिलीवरी तो उस दिन सुबह ही हो गई थी और मैं भी नहीं जानता था इस बात को। तो गुरुजी ने कहा था ना काम तो हो चुका। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा जब वो गुरुजी को तो पता था कि वो चीज हो चुकी है और तो मतलब हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर गुरुजी ने क्यों बोला कि सफदरजंग में काम करा देना। लेकिन वो शायद गुरुजी ने शायद वो सफदरजंग हॉस्पिटल को इतना ब्लेस करना था, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स वहां पर मतलब हस्बैंड के रूम में इतनी ब्लेसिंग्स मतलब रहती हैं और इतना सब कुछ, मतलब मैं भी शायद कहाँ किसको ब्लेस करना था, शायद उस हॉस्पिटल का नाम लिया। अब उसके बाद सोचिए वो जो मेरा नाम लिखा था वो चीज कैसे हुई। कि अब हुआ क्या कि अब 2010 के अंदर आप लोगों को याद होगा कि जब यहाँ इंडिया के अंदर डेंगू का बहुत ज्यादा कितना ज्यादा लिटरली पूरा प्रकोप था ना, मतलब इफ यू रिमेम्बर 2010 के अंदर कि कितना जबरदस्त गड़बड़ हुआ था, बेड्स नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर्स तक को हो गया था और बहुत बुरा हाल हो गया था। तो मेरे को भी मैं उसकी चपेट में आ गई। तो मेरे जो प्लेटलेट काउंट से वो आ गए 10,000 इन द मॉर्निंग। तो जब 10,000 आ गए तो आपको पता है 10,000 तो अलार्मिंग है, 20 से कम आ जाए तो वैसे इट्स एन अलार्मिंग, 10 तो बहुत कम हो गई। तो शाम होते होते तबियत बिगड़ती जा रही थी, डॉक्टर्स ने कहा अब ब्लड अरेंज कर लो। तो आई थिंक उन्होंने 7 यूनिट ब्लड बोला अरेंज करने के लिए, और जो कि 4 यूनिट अरेंज हुआ, जिसमें से 3 हमारे पास पहुंचे क्योंकि एक किसी को चाहिए तो वहां हो गया। तो मेरी मम्मी ना बड़ा गुस्सा कर रही थी कि भाई आप गंगाराम क्यों नहीं लेके जाते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने रखा हुआ है ये वो करके। तो उन्होंने कहा भी हमें गंगाराम ले जाने तक का भी टाइम नहीं है, इनके पास बहुत क्रिटिकल फेज में निकल रही हैं ये, इस टाइम शिफ्ट नहीं कर सकते, वहां भी क्या गारंटी कि आपको ब्लड मिल जाएगा। तो खैर एनीवे मैं वहीं सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थी, मतलब बेड तो मेरे को भी नहीं मिला था। तो डॉक्टर्स ने, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड वहीं पर ही है, तो डॉक्टर्स ने अपना रूम छोड़ दिया था, डॉक्टर ड्यूटी रूम होता है, मैं वहां एडमिट थी। तो मेरे काउंट शायद शाम होते होते और भी कम हो गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत बिगड़नी शुरू हो गई थी और आई वाज हैविंग अ सीवियर पेन एब्डोमेन, इतना सीवियर पेन एब्डोमेन में मेरा था कि मैं लिटरली तड़प रही थी मैं। तो मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को ना प्लीज पेन एब्डोमेन का कुछ करो। तो कहते हैं कि आपको मेडिसिन नहीं दे सकते, इंजेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी हालत बहुत खराब है और कुछ भी हो सकता है अगर हम कुछ भी करेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो डर से ही मेरे को कुछ हो जाएगा और आप प्लीज कुछ करो, क्योंकि इट वॉज अनबेरेबल। तो खैर उनको मेरे को इंजेक्शन देना पड़ा और प्लस ये कह दिया कि देखिए थोड़ा सा इसका रिएक्शन हो सकता है, और प्लस शायद मुझे वो फीवर भी आ रहा था जहाँ तक मुझे याद है, कुछ मतलब था कि वो ट्रेमाडोल का इंजेक्शन था और कुछ और भी था साथ में जो मेरे को उनको देना पड़ा मेरे को। तो वो बहुत डर भी रहे थे, क्योंकि होता है ना कि एक तो डॉक्टर की वाइफ हूँ, फिर उसी हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि सारे इनके फ्रेंड्स ही हैं जो भी मतलब मेरे को ट्रीट कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत डर भी रहे थे। क्या नहीं भाई ट्रीटमेंट तो देना ही है उन्होंने। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, तो मेरे को जो रिएक्शन होना था वो रिएक्शन हुआ। मुझे मुझे याद है मेरे को बहुत शिवरिंग हुई और बहुत मेरी हालत खराब हुई, बट मैं गुरुजी का नाम लेती रही। और खैर एनीवे मेरा वो फेस निकला, फिर मुझे ब्लड चढ़ाया गया। उसके बाद जो यूनिट चला मुझे, उसके बाद मेरे को जो इंजेक्शन लगा, उसके बाद मेरे को आई वाज काम डाउन, मैं थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील करने लगी। उसके बाद डॉक्टर आए, तो आज तक मुझे भी याद आ रहा है कि मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ था। तो उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद डॉक्टर आए और मेरा फिर से चेकअप हुआ, सब कुछ करा उन्होंने, और मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो वो ना मेरे हस्बैंड को ना बाहर ले गए और मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि डॉक्टर साहब वी आर वेरी सॉरी टू से आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट है। तो कैन यू इमेजिन कि आप एक डॉक्टर को, किसी को भी इनफैक्ट अगर आप ये बोल रहे हो कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट है, तो सोचिए इस बंदे की क्या हालत होगी। आप सोच सकते हो मेरे हस्बैंड की क्या हालत होगी। और वो ना बिल्कुल बाहर एकदम जैसे ही गॉट जस्ट फ्रोज के भाई इसके पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं और बीइंग अ डॉक्टर होकर मैं कुछ नहीं कर पा रहा। और ऑब्वियसली जब उनके फ्रेंड ही क्या उनको बोल के चले गए कि, और सबको पता है कि आपको का कोई इलाज ही नहीं है। और जब डॉक्टर से हैंड्स अप कर लिए तो उन्होंने कहा इनके पास सिर्फ 15-20 मिनट, आप जाके मिल लो। मेरे हस्बैंड की तो वो कि मैं कि मम्मी को कैसे बोलूंगा, मैं इसको कैसे बोलूँ और मैं कैसे फेस करूँ, कि वो इस बात को बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही थी कि इसके 15-20 मिनट बचे हैं बस। तो वो माँ काली को बहुत मानते हैं, अपनी मदर मानते हैं, और माँ काली को और गुरु जी को वो अरदास करने लगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मेरे को आप इसको आप ले मतलब कर सकते हो। जो भी वो अरदास कर रहे थे। तो इतनी देर में ना एक वहाँ पे एक डॉक्टर निकल के जा रहे थे, उनको क्रॉस कर रहे थे, एकदम से कहते हैं कि अरे इतनी रात को यहाँ पे कैसे खड़े हो। तो उन्होंने कहा सर वो मेरी वाइफ ऐसे ऐसे एडमिट है और वो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इनके पास ना सिर्फ 15-20 मिनट है। तो कहते हैं अच्छा अपनी वाइफ से मिलवाओ। फिर एकदम से कहते हैं अरे तुम लोग तो गुरुजी के पास जाते हो ना शायद। तो उन्होंने कहा हाँ सर जाते तो हैं, लेकिन वही है ना जब डॉक्टर हैंड्स अप कर ले तो उस टाइम मतलब गुरुजी का उनको लगा कि पता नहीं गुरुजी तो
गुरुजी को याद तो कर रहे हैं लेकिन मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। तो खैर वो कहते हैं अच्छा मुझे अंदर लेके चलो। अंदर आए, डॉक्टर मुझे कहते हैं कि और आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा हाँ सर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो कहते हैं बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते बस आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए संगत जी, उस जय गुरु जी बोलने में इतनी ताकत थी कि आज मैं आप लोगों के सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और सोचिए कि तब हम लोग को कभी जय गुरु जी कभी नहीं बोला हम लोगों ने, कहाँ से जय गुरु जी निकल कर आया, पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया। तो कहाँ से, और उसके बाद सोचिए मुझे गुरु जी ने ड्रीम में ये चीज दिखाई कि जब भी तू किसी परेशानी में हो तो 3 बार बोलना जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो वो गुरु जी मुझे कंफर्म करके चले गए भी जय गुरु जी बोलने में बड़ी ताकत है और जब भी प्रॉब्लम में हो 3 बार बोलना। तो मैं भी आज भी वही होता है कि 3 बार गुरु जी का नाम लेती हूँ इस तरह से, और ऑब्वियसली मंत्र जाप मेरा वो शुरू हो जाते हैं क्योंकि गुरु जी मुझे खुद बोल के मतलब ड्रीम में बता के गए हैं कि 3 बार बोलना है। तो अच्छा एनीवे फिर मुझे याद है धनतेरस का दिन था और यही दिन चल रहे थे जो अभी दिन चल रहे हैं ना। तो मेरे को याद है कि इन्हीं दिनों में मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, मुझे गॉलब्लैडर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और ये सब दिन चल रहे थे। तो मैंने धनतेरस का दिन था उस दिन, और उस दिन आई थिंक मुझे याद है 16 अक्टूबर की दिवाली थी, तो शायद 14 अक्टूबर को मैं अपने घर आई थी। तो वो गुरुजी का मिरेकल था जो मैं बच गई। डॉक्टर्स ने भी कहा रही तो मिरेकल है क्योंकि वो तो बोल के चले गए थे 15-20 मिनट है। अच्छा उन्होंने ये भी साथ में डॉक्टर्स ने कह दिया था कि देखिए डॉक्टर साहब ठीक है इट्स मिरेकल कि आपकी वाइफ मतलब ठीक रही है, लेकिन अगर 10 या 12 दिन में रिलैप्स हो गया, इनका आपने बहुत ध्यान रखना है, दोबारा कोई मच्छर ना काट ले, पूरा घर को अच्छा सैनिटाइज करके रखना, सब कुछ करके रखना है। और सबसे बड़ी बात है अगर रिलैप्स हो गया तो मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अच्छा बीइंग अ डॉक्टर हस्बैंड को ही पता है कि रिलैप्स अगर किसी चीज का होता है तो थोड़ा सा गड़बड़ी है। अच्छा उधर से हमें एक मैसेज ये था कि 24 अक्टूबर को मेरे घर में सत्संग होना है गुरुजी का, और दैट वाज द फर्स्ट सत्संग। और मैं आई वाज सो एक्साइटेड, लेकिन मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई तो मुझे लग रहा था कि अरे हम सत्संग कैसे करेंगे। तो अब मुझे लगा कि यार मैं इतनी खुश थी कि गुरुजी का सत्संग होना है 24 अक्टूबर को, और सोची 14 अक्टूबर को मैं अपने घर आ रही हूँ, 10 दिन बचे हैं, और हस्बैंड को इधर से पता है कि भाई 10 दिन मतलब कैसे मैनेज होगा। और हमें तो कुछ आइडिया भी नहीं था ना मतलब सत्संग कराने का, सब कुछ करने का कैसे होगा, संगत भी आएगी कैसे, मतलब लोग वो करेंगे, घर पे इतना काम है क्योंकि मैं बीमार चल रही थी, ना घर की कुछ सफाई सफाई हो पा रही थी ठीक से, ना कुछ हो पा रहा था, और सब कुछ गड़बड़ हुआ पड़ा था, प्लस मेरे क्लिनिक का सब कुछ गड़बड़ था, और ऊपर से फाइनेंशियली हम लोग बहुत टाइट हो गए थे। तो क्योंकि उधर से हम लोगों ने हमारा डीएलएफ में घर भी बन रहा था, तो वो सब भी स्टार्टिंग था, तो बहुत ज्यादा हमारा सब कुछ वो हो रहा था। तो हमारा ना अच्छा एनीवे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा देखो गुरुजी का सत्संग है, वो मेरे को तो बहुत मन है कराने का, लेकिन कैसे कराएं। तो मैंने रात को मैं गुरुजी से प्रे कर रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी आपका ना सत्संग कराना है, और ना वो पूड़ियाँ भी मेरे, क्योंकि आपका सत्संग है तो पूड़ियाँ भी मैं तो देसी घी में तलवाऊंगी, और लेकिन हम तो इतना फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है इस टाइम के भाई पूड़ियाँ देसी घी में तलवाएं। तो मतलब कैसे करें फिर मतलब, और सत्संग है तो ऑब्वियसली सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। तो ये मैं सोचते सोचते रात को मैं सो गई। तो रात को मुझे गुरुजी ड्रीम में दिखाई देते हैं, गुरुजी मुझे कहते हैं कोई नहीं पूड़ियाँ ना तेल भी सिलवा लें। तो और ना अच्छा फिर ना एकदम से किसी गाड़ी में जा रहे हैं और बैठ रहे हैं, तो और कहते हैं मतलब पूड़ी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि कोई नहीं तेल में तलवा लेना, और फिर एकदम से कहते हैं अच्छा फिर तो सत्संग करवा ले, इसके बाद तो किसी से मिल नहीं पाएगी। तो अब जैसे ही गुरुजी ने ये बात बोली सोची ड्रीम में, और मैंने जब सुबह उठ के अपने घर में बताया ड्रीम गुरुजी का कि भाई पूड़ियाँ तो चलो तेल में तलवा लेंगे, लेकिन गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला कि भाई सत्संग करवा ले फिर तो मिल नहीं पाएगी। अब मैं ना, अब मेरा बेटा कहते हैं मम्मी फिर हम लोग सत्संग ही नहीं कराते, भाई सत्संग कराने का मतलब इसका मैं मिल नहीं पाऊंगी तो सत्संग नहीं करवाते। तो मैंने ना अपना मैंने कहा नहीं गुरुजी ने ये भी तो बोला ना सत्संग करवा ले, ये तो सत्संग तो होके रहेगा जो कुछ भी हो जाए। तो सोचिए संगत जी मेरे घर में फर्स्ट सत्संग था और मैं रो रही हूँ, और मेरे बच्चे भी मतलब हमको खुश नहीं थे क्योंकि डर ये लग रहा था कि भाई अगर सत्संग करवा लिया उसके बाद मेरे को क्या हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी खुद ने ड्रीम में जब बोला गुरुजी की बातें गलत नहीं होती हैं, तो मतलब क्या होगा। मैंने कहा लेकिन गुरुजी ने ये भी तो बोला है ना कि सत्संग करवा ले, तो सत्संग तो होगा। अच्छा मेरे हस्बैंड ये भी डरे हुए थे कि भाई जैसे डॉक्टर्स ने बोला था 10 दिन बाद रिलैप्स हो सकता है, तो कहीं ये वही टाइम तो नहीं है कि भाई गुरुजी ने ऐसा बोल दिया कि मेरे को मेंटली प्रिपेयर कर दिया शायद गुरुजी ने, मतलब मेरे हस्बैंड की शायद ये दिमाग में था, क्योंकि जब मुझे बाद में बताया तो मेरे को भी दिमाग में था कि शायद हो सकता है हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे 10 दिन के बाद तुम्हें टाइम दे रहा हूँ मैं, क्योंकि रिलैप्स होने का डर था, और ये बोल के भी चले गए। खैर यानी भाई अब सत्संग हुआ, तो दोपहर का सत्संग 12:30 का, जब शाम को अब हम लोग वहीं दरबार लगा हुआ था, तो हम लोग वहीं सो गए। मैंने कहा दरबार लगा यहीं सोते हैं गुरु जी के इसमें, क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं अब कल का दिन मैं देख भी पाऊंगी नहीं देख पाऊंगी, मतलब कैसे होगा।
तो अब संगत जी जब रात के 12 बजने लगे तो मेरे को मेरे ना दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा। तो जैसे ही 12 बजने लगे तो मैंने ना क्या किया कि अपने बच्चे और हस्बैंड सो चुके थे इस वक्त, मेरे को नींद नहीं आ रही थी और मैंने अपने हस्बैंड को और बच्चों को ना प्यार किया, और क्योंकि मैंने बड़ा प्यार किया उन लोगों को, और मेरे को बस दिमाग में बस ये आया कि पता नहीं गुरुजी मैं कल का दिन मतलब मैं देख भी पाऊंगी नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि अगर आपने बोला है तो हो सकता है कि मेरे लिए बहुत मैं इमोशनल हो जाती है बोलते हुए, क्योंकि मेरे लिए वो मेरे को मुझे याद है मैंने वो दिन मेरा वो पल कैसे निकल रहे थे कि मैं शायद इसके बाद इतनी अपनी फैमिली के साथ रह भी पाती नहीं रह पाती हूँ। तो गुरु जी का शुक्राना कि गुरु जी ने लाइफ दी मेरे को। 12 बजने पहले मैं अपना बच्चों को प्यार वगैरह करके मैं भी सो गई। तो नॉर्मली मैं सुबह ना थोड़ा लेट उठती हूँ, तो मैं जब सुबह उठी तो मैंने अपने आप को देखा, तो अब मैंने देखा मैं तो जिंदा हूँ। तो मैंने अपने आप को पिंच भी किया कि मैं सच में मैं हूँ ना। तो मैंने तुमसे गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा गुरुजी आपने तो बोला था तो सत्संग करवा ले फिर किसी से मिल नहीं पाएगी, लेकिन अच्छी बात है मैं जिंदा हूँ, लेकिन आपकी बात कैसे गलत हो सकती है? आप तो गलत नहीं बोलोगे ना। तो कुकी आंटी है, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आंटी मेरे को ऐसे ऐसे ड्रीम आया था और गुरुजी ने तो मुझे ये बोला था, लेकिन अच्छा है मेरे को लाइफ मतलब मेरे को मैं मतलब जिंदा हूँ मैं, लेकिन कैसे है मतलब? तो कहती है पागल तो गुरुजी की बात नहीं समझ पाई कि सत्संग करवा ले तो किसी से मिल नहीं पाएगी, द वर्डिंग्स वर सेम, बट वो शायद गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मेरे को कितनी बात मेरी मानती है, कि तेल वाली बात मान ली और बाकी दूसरी बात मानती नहीं मानती, लेकिन मैं अगर मैं उन्हें सत्संग नहीं करवाती तो शायद मैं फिर किसी से मिल नहीं पाती। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, मैंने कहा गुरुजी आपने कैसे मेरे को मतलब खैरानी गई वो गुरुजी का सत्संग कराना, इसीलिए मतलब लगा कि कितनी इसकी कहना कि सिग्निफिकेंट है सत्संग का होना ही। अच्छा आप देखो संगत जी, कई बार हमें ये लगता है ना कि शायद वो मेरी जो सांसें हैं शायद अरे मैं लिखवा कर आई होंगी, गुरुजी ने क्या किया, हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन एक फिर भी होता है ना उसका भी काउंटर कंफर्म कैसे करते, जैसे लोग भी बोलते हैं कि अरे वो तो जितनी सांसें होती हैं उतना इंसान जीता है, ऐसे थोड़ी कि मतलब कोई इंसान लाइफ जी सकता है। तो लेकिन गुरुजी चाहे तो लाइफ दे सकते हैं, गुरुजी को मतलब है। तो ये भी मेरे को गुरुजी ने कैसे काउंटर कंफर्म किया, सोचिए कि मेरे को ना क्या ड्रीम आता है कि मेरे पीछे यमराज भाग रहे हैं, ठीक है। सोचिए मैंने अब तो कितने सत्संग सुन ली कि गुरुजी क्योंकि मैंने कंपायर स्टेट में सुना था डॉक्टर एमपी सिंह अंकल का कि उनको लेने के लिए यमदूत आए थे, तो कैसे वो गुरुजी यमदूत लड़े थे, गुरुजी कैसे लड़े थे उनसे। तो तब मैं सोचती थी, जब मैंने सत्संग सुन रही थी ना संगत जी उस टाइम, तो मुझे लगा था मैंने कहा यमदूत आए हैं लड़ रहे हैं गुरुजी, मतलब थोड़ा सा सॉरी गुरुजी लेकिन मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा था उस वक्त। तो बिनका और खैरानी में तो सोचिए मुझे यमराज जी ने यमदूत नहीं भेजे, वो खुद लेने आए, तो इसका मतलब मेरी पूरा कंफर्म था मेरा। तो जब मेरे को वो लेने आए तो ऑब्वियसली मैं तो यमराज से सब भागेंगे तो मैं भी भाग रही हूँ, वो मेरे पीछे पीछे है और मैं आगे आगे हूँ। तो मैं भागते भागते अपनी मम्मा के यहाँ पहुंच जाती हूँ कि मम्मी के यहाँ, तो वहां पे एक सरदार अंकल खड़े हुए हैं, तो उन्होंने मम्मी का ना घर किराए पे चढ़ना है, तो वो ना किराए के लिए आए हुए हैं। और तो उनसे मैं कह रही हूँ कि अंकल आपको ना मैं बाद में बात करती हूँ, आप एक काम करो मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ किराए के लिए। तो वो अंकल कहते हैं अच्छा, एकदम से ना मुझे ये एकदम ख्याल आता है ड्रीम के अंदर कि अरे ऐसे ही एक दिन गुरुजी ने ना मेरा नाम और मोबाइल नंबर अपने हाथों से लिखा था, ये सब मैं ड्रीम में सोच रही हूँ। तो और उस अंकल को बोल रही हूँ कि जैसे मैंने बोला, तो तभी मेरे को एकदम रिकॉल होता है। तो एकदम से अपने यमराज जी ये बात सुन रहे हैं, कहते हैं गुरुजी ने लिखा था। तो एकदम से ना मैं एकदम देखती हूँ, कहते हैं ओहो, ये यमराज जी के वर्डिंग से, कहते हैं ओहो इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए हैं। तो सोचिए कि मैं एकदम से देखती हूँ उनकी तरफ ना, और अंदर से थोड़ी खुशी भी होती हूँ। तो कहते हैं फिर दोबारा बोलते हैं कि इस गुरुजी ने ना मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए हैं। तो सोचिए इसे संगत जी ये भी कितना कंफर्म होता है कि आंकड़े का मतलब है कि एक मेरा आंकड़ा नहीं, आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। तो सोचिए गुरुजी ने यमराज जी से कितने लोगों को निकाला है, मतलब कितना, क्योंकि उस टाइम तो मुझको समझ नहीं आया, लेकिन आज समझ में आती है कि कितना क्लियरली यमराज जी खुद बोल के गए हैं। तो मेरे यमराज जी मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो सोचिए संगत जी वो जो गुरुजी ने उसे मेरा नाम लिखा था, जिसे और मेरे को जो डबल लंगर प्रसाद कराया था, वो शायद मेरे को फिर तब बाद में समझ में आया कि ओके जो लंगर प्रसाद डबल था, जैसे कहते हैं ना लंगर प्रसाद आप जरूर मतलब मतलब पूरा खाओ, तो शायद वो पूरा जो लंगर प्रसाद मैंने खाया, वो उस दिन मेरे को मेरी गुरुजी लाइफ मेरी ब्लेस कर रहे थे।
और जो अकेले में जितना मेरे को उस दिन ब्लेस किया, वो यही ब्लेसिंग थी कि मेरे को उस दिन लाइफ दी जा रही थी। कि वो भी सोचिए कि कहाँ 2004 की बात है और ये 2010 में, जबकि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया उस टाइम। तब तो हमें लगता था कि अब हमारी कौन सुनेगा, या गुरुजी शायद उतने मतलब क्या वो चीज होगी, लेकिन गुरुजी तो निराकार रूप में होके इज मतलब अब तो इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब तो वो बिल्कुल ही उस एस्ट्रल फॉर्म में आके तो इज मोर पावरफुल नाउ। अब तो शायद हो सकता है गुरुजी की कोई लिमिटेशन, तो अब तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है गुरुजी की। तो इस तरह से गुरुजी ने हम लोगों को मतलब वो ब्लेसिंग्स दी। और सोचिए कि ये जब मैंने ये बात किसी को बता रही थी मतलब बाद में कि भाई ऐसे यमराज जी आए और ऐसे करके, तो मैंने अपनी सिस्टर को ये बात बता रही थी। मैंने कहा कि पता है ऐसे से मेरे को यमराज जी दिखाई दिए और ऐसे ऐसे करके। तो अभी से मेरी सिस्टर ना उतना कनेक्टेड नहीं है एक्चुअली गुरुजी से, तो गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं। तो मेरे को ना वो थोड़ा हंस पड़ी, कहती है कि दीदी आप ना ये बेकार की बातें होती हैं कि ये यमराज जी आए और ऐसे कुछ करके ना। अच्छा मेरे को ना मजाक मजाक में कहने लगी कि अच्छा ये बताओ यमराज जी के सींग भी थे क्या। तो ना मुझे बड़ा अटपटा लगा कि यार सच में मैंने कहीं ऐसे तो नहीं देखा कि सपना ये देखा और वो करके ना। तो सोचिए मेरी सिस्टर को यमराज जी दर्शन देते हैं, और ना अब वो भी मेरी सिस्टर डर गई ड्रीम के अंदर कि यमराज जी को दिख रहे हैं। तो यमराज जी को कहते हैं मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं हूँ, बाकी कुछ करने नहीं आया मैं बताने आया मैं हूँ। तो सोचिए कि वो भी काउंटर कंफर्म किया हुआ कि वो भी मैं सच में मेरे को वो लेने आए थे। और सोचिए ये भी मेरे को कैसे काउंटर कंफर्म होता है कि मेरी लाइफ नहीं थी, कि मेरी ना एक पेशेंट है और वो तो खैर अब एज ए प्रिंसिपल रिटायर्ड हो गई सेंट्रल स्कूल से। तो उनको ना बड़ा हॉबी का मतलब वो हॉबी हुई कि एस्ट्रोलॉजी सीखती है वो। उन्होंने उसकी एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी वगैरह भी कर ली। तो जब मेरे पास वो ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे तो मेरे को कहती है कि डॉक्टर नीलम आप ना बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे हो, तो मुझे ना अपनी डेट ऑफ बर्थ दो आप। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मैंने आपको बताया ना मैं किसी गुरुजी के पास जाती हूँ, तो मैं गुरुजी ना इन सब चीजों में एक्चुअली बिलीव नहीं करते। तो कहती नहीं नहीं मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ ना, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को थोड़ी दिखा रही हूँ, मैं तो एज अ फ्रेंड आपके एज अ पेशेंट मैं फ्रेंड भी तो हूँ ना, तो फ्रेंड को तो बता सकते हो ना डेट ऑफ बर्थ उसमें क्या है। तो वो ना मेरा बड़ा पीछे पड़े कि नहीं नहीं मुझे आपका ना देखना है। कहती नहीं चलो मैं मतलब क्योंकि मेरे को नया नया सब मैं सीख रही हूँ, तो आप मेरे को सिखाने के तौर पे, क्योंकि मतलब होता है ना कि आप मेरे को उसके लिए आप मेरे को हेल्प कर दो, अपनी डेट ऑफ बर्थ दो, आई जस्ट वांट टू सी आपका। तो उसने बहुत जिद की, तो मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं, मैंने दे दी थी उनको। अब उनकी ना नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट थी और शी डिडंट टर्न अप। तो मैं उनको कॉल कर रही हूँ कि भाई वो तो बहुत पंक्चुअल है अपॉइंटमेंट आने में और वो आई क्यों नहीं, वो आई नहीं। तो मेरे को लगा मैंने कहा इन्होंने ना जरूर ना मेरी कुंडली में देख लिया होगा, बड़ी खराब डॉक्टर है मैं नहीं जाती मतलब मेरा ये थॉट आया तो फिर ना मैंने अब उनको मैं कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल भी नहीं उठा रही। तो मैंने कहा यार पक्का उन्होंने मेरी कुंडली में देख लिया कि बड़ी खराब डॉक्टर है और मतलब इस तरह से इसलिए शायद मेरे पास नहीं आ रही है। अब सोचिए संगत जी 3 दिन हो गए मैं इनको कॉल कर रही हूँ, मेरा वो फोन नहीं उठा रही है, मेरे को कॉल बैक नहीं कर रही है कि नॉर्मली क्योंकि सर कॉल बैक तो करते हैं अपने डॉक्टर को। आपने अगर नहीं भी कराना तो एटलीस्ट आप थोड़ा बड़े पॉलिश वे में निकल जाते हो कहीं पर भी, लेकिन फोन तो उठाते हो और शी इज सच अ नाइस पर्सन कि वो ऐसा क्यों करेंगी। लेकिन वो ऐसा उन्होंने किया मेरे साथ ऐसा। तो तीसरे दिन ना मैंने कहा यार मुझे पता लगाना पड़ेगा भाई क्या बात है, अगर ट्रीटमेंट नहीं कराना तो कोई बात नहीं आप कहीं से भी करा लो, लेकिन मुझे बता दो। अब ना थर्ड डे उन्होंने मेरे को कॉल किया, फिर मेरे को कहती हैं कि डॉक्टर नीलम मुझे आपको कुछ कहना है। मैंने कहा हाँ बोलो। कहती हैं कि आप एक काम करो अपना महामृत्युंजय का जाप करा लो अपने घर में। तो मैंने कहा महामृत्युंजय का जाप क्यों करा लो, तो कहती बस आप करवा लो। तो कहती आप ना बस करवा लो। तो मैंने कहा लेकिन बताओ तो सही। मैंने कहा लेकिन मैं ना वैसे तो मैं महामृत्युंजय का जाप डेली करती हूँ, और क्योंकि जब मैंने योगा सीखा था ना तो वहां वो करवाते थे महामृत्युंजय का जाप। तो मैं तब से ना मेरा रूटीन बन गया था महामृत्युंजय का जाप करना, और मैंने कहा टीवी में देख रही थी कि रात को अगर 12 बजे आप महामृत्युंजय का जाप 21 बार करो तो बड़ा फायदा होता है। तो मैं ना टीवी चला दिया करती थी क्योंकि मैं बहुत रिलीजियस रही हूँ बचपन से। तो जितना मुझे लगता था कि नहीं भगवान का चीजें हमारे पास वाइब्रेशन आ जाए और सब कुछ है। कहती है ओहो मैं वही सोचूं कि आपका ये आपको बचाया किसने है ये। तो अच्छा ये महामृत्युंजय का जाप इतने सालों से कर रहे हैं ना इसलिए। तो फिर उनको जब मैंने बताया कि ये सब, और जब ये सब चीजें मेरे साथ हुई तो तब मुझे लगा कि इसका मतलब मेरी मेरी लाइफ नहीं थी, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर से मेरी फ्रेंड से मुझे पता चल गया क्योंकि मुझे महामृत्युंजय का जाप करने के लिए कह रही हैं। मेरा वो महामृत्युंजय का जाप करना या ऑब्वियसली वो तो एक है ही पॉइंट, लेकिन मेन जो मेरे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी और जो क्लियर दिखाया कि वो जो नाम और मतलब मोबाइल नंबर लिखा था उस दिन गुरुजी ने मेरा नाम क्योंकि लिख लिया था अपने हाथों से लिखा था, क्योंकि जब काम हस्बैंड का है तो हस्बैंड का नाम बोले ना, नाम लिखें। तो मुझे लगा शायद मेरा मोबाइल नंबर है क्योंकि मोबाइल तो तब हमारे पास एक ही था, तो चलो वो दे दिया, लेकिन नाम मेरा लिखा था गुरुजी ने।
तो वो तब समझ में आएगी कैसे मेरे को गुरुजी ने लाइफ दी और कैसे मेरे को मतलब सारा कंफर्म किया। तो गुरुजी का ऐसा नहीं है, कहते गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल है, एक एक चीज का उन्होंने प्रैक्टिकल मुझे करके दिखाया कि अच्छा ऐसे है तो ऐसे है, और सच में तेरी लाइफ नहीं थी ये। मेरे को एक एज अ पेशेंट से भी एक होता है ना कि हम लोग भाई ड्रीम, शायद मैं बहुत डर रही थी इसलिए ड्रीम आ गया होगा लोगों का सुन सुन के, तो वो हर तरह से ये तो प्रैक्टिकली मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया ना कि भाई मेरी लाइफ का, कहती डॉक्टर नीलम कि मैं एक्चुअली 3 दिन से इसलिए आपको फोन नहीं उठा रही थी, मेरे को ना मैं ये बहुत डर गई थी कि मैं आपको ये बात कैसे बताऊं कि भाई आपको आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी और मैं कुछ और सोच रही थी। तो उन्होंने मेरी कुंडली में ये चीज देख ली थी कि भाई इनका टाइम ज्यादा नहीं है, तो वो गुरुजी ने मेरे को लाइफ दी है। और मैं बस गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी बस इतना, जब तक मेरी लाइफ है वैसे आपके मैं गुणगान करती रहूं, ऐसे मैं आपका सिमरन करती रहूं, और बस इतनी लाइफ जरूर दे देना कि बच्चे बच्चे सेटल हो जाए, कि कभी कुछ होने लगता है तो लगता है गुरुजी प्लीज इतना कर दो कि बच्चे सेटल हो जाएं। और जैसे कहते हैं गुरुजी 10 साल तक लाइफ देते हैं, तो मैं ऐसे ना, मेरा अभी कुछ दिन पहले आया, मैं गुरुजी 10 साल तो होने वाले हैं बट खैर एनीवे तो डर भी लगता है, मैं कहनी गुरुजी प्लीज बच्चे सेटल हो जाए उतना तो दे देना, बट वो गुरुजी की मर्जी। अब गुरुजी से, गुरुजी के चरणों में जैसे गुरुजी रखेंगे रह लेंगे, तो ये है। और गुरुजी से जुड़ी इतनी बातें, अभी तो इतना कुछ है, लगता है कि बस पूरा दिन पूरी रात पूरे महीनों निकल जाएंगे तो गुरुजी का गुणगान खत्म नहीं होगा, बट मेरे को लगता है आंटी 1 घंटा हो गया है तो मे बी फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी, और व्हाटएवर यू से, जैसे आपको आंटी, जैसे आपको ठीक लगता है, हम तो विलिंग टू लिसन है, पर आप अपना टाइमिंग देख लीजिए, वी कैन ऑलवेज डू इट अगेन आल्सो। हाँ नहीं कभी भी रख लेंगे आंटी, मतलब मेरा कोई टाइमिंग का कुछ है नहीं, बट ये है कि हाँ मतलब गुरुजी मतलब मैं इतना ही बोलूंगी गुरुजी सच में, अब तो मैं तो क्या पूरा वर्ल्ड वाइड ऐसे नहीं मान रहा उनको, मतलब कुछ ना कुछ तो चीजें हैं हमें। और मैं तो देखो और भी पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ, इतनी नई नई चीजें पता चलती हैं, तो मैं ना अभी कह रही थी, मैंने कहा अरे गुरुजी आप तो भगवान निकले, और आप सच में मतलब आप भगवान हो, भगवान सामने बैठे थे और हम लोग उनको पहचान नहीं पाए। मैंने कहा गुरुजी आपने कैसा पर्दा डाल दिया था उस वक्त हमारे सामने कि आप मतलब। और गुरुजी का ना बड़ा प्यारा एक, मेरे को मैं छोटी छोटी गुरुजी की बड़ी प्यारी प्यारी बातें एकदम से याद आ गई मुझे, वो बता देती हूँ कि ना गुरुजी बड़े जॉवियल नेचर के होते थे, मतलब गुरुजी बड़ा हंसी मजाक करना। वो एक दिन जब मैं माथा टेकने जा रही थी गुरुजी को, तो गुरुजी कहते हैं मैंने ऐ नहीं समझ आता कि सारे डॉक्टर इत्थे आ जाओगे, मरीजों का इलाज कौन करेगा। और मेरे को एकदम से लगा कि अरे मैं ना थोड़ा मेरी नजरें नीची हो गई। कहते हैं हाँ मैंने ऐ नहीं समझ आता, तो सारे डॉक्टर इत्थे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो मैंने आसपास देखा तो उस दिन बाकी सारे डॉक्टर्स वहां बैठे हुए थे और सबकी नजरें नीची थी ऐसे ही फिर एक दिन क्या हुआ कि वहां पे ना महबूबा मुफ्ती बैठी हुई थी, तो गुरुजी के राइट साइड में बैठी थी, मैं इधर लेफ्ट साइड में बैठी हुई थी, तो हम लोग आमने सामने बैठे थे। गुरुजी को लंगर प्रसाद चल रहा था, तो उनको लंगर प्रसाद दिया जा रहा था, हम लोग अभी वेट कर रहे थे। गुरुजी महबूबा मुफ्ती को कहते हैं कि चल 2 चपाती प्रसाद खा ले और मैं तेरे को सीएम बना दूंगा। तो मैं मन में सोच रही हूँ 2 चपाती प्रसाद खाने पे सीएम बना देंगे। मैंने कहा अच्छा, मतलब ऐसे करके मैंने कहा अरे, तो खैर नहीं वे उसके बाद ना वो मतलब उनका 2 एक्स्ट्रा लंगर प्रसाद आया, 1 मिनट पता नहीं क्या तो आया, तो खैर उन्होंने माथा टेका। 1 सेकंड आंटी 1 सेकंड। तो ना जब वो आज्ञा लेने के लिए गई ना, तो क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, कुछ बोलते हैं ना, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो गुरुजी ने उनको रिटर्न में कहा वालेकुम सलाम आंटी, ऐसे करके गुरुजी ने उनको बोला। तो अब जैसे गुरुजी ने जब उनको ये बात बोली ना वालेकुम सलाम आंटी, तो मैंने कहा गुरुजी कितने प्यारे लग रही हो ना, वालेकुम सलाम आंटी। मतलब उनके मुंह से मतलब मुस्लिम ये वाला वर्ड सुन के मैं तो बिल्कुल ऐसे ना निहाल हो गई गुरुजी पर, मतलब मैं तो बिल्कुल ना गदगद हो गई अंदर से। गुरुजी कितने क्यूट लग रहे हो ना, कितने प्यारे लग रहे हो ना, ये बोलते हो वालेकुम सलाम आंटी, वालेकुम सलाम। मेरे दिमाग में वर्ड बैठ गया एकदम से। तो मैंने कहा गुरुजी लेकिन आपने शायद वो मुस्लिम है ना, आपने इसलिए उनको शायद बोल दिया होगा, लेकिन मुझे थोड़ी बोलोगे आप। पता नहीं कहाँ से थॉट मतलब दिमाग में मेरे आया, और मैं सोच रही हूँ गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हो ना, कितने प्यारे लग रहे हो। ये सब मैं वहां बैठे बैठे सोच रही हूँ, किसी को नहीं पता, बच्चों को, और ये बताने वाली की बात ही नहीं थी। फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया और अपना चले गए। लेकिन मेरे ना पूरा हफ्ता ना वो दिमाग में ना गुरुजी का ऐसे बोलना, मतलब हाथ उठा के बोलना, वालेकुम सलाम बोलना, और वो सारा सब कुछ सीन याद आ रहा था मेरे को कि कैसे महबूबा मुफ्ती जी को उन्होंने बोला था ऐसे करके ना। अब मैं जब नेक्स्ट वीक मैं गई,
जैसे मैंने माथा टेका तो मुझे गुरुजी कहते हैं वालेकुम सलाम आंटी। और सोचिए कि मैं हैरान, मैंने कहा गुरुजी मतलब, और गुरुजी ने मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए कितना प्यारा मुझे लगा कि सोचिए 1 हफ्ते के बाद उस दिन गुरुजी ने बोला, सोचिए इसका मतलब गुरुजी को कितना ध्यान रहता है कि इसको पूरा हफ्ता ही इसने मेरा दिमाग खाती रही है कि गुरुजी आपने इसको ये बोला, आपने इसको ये, पूरा हफ्ता मैं ये बोलती रही। मुझे कितने प्यारे लग रहे थे ना, लेकिन मुझे क्या बोलोगे, मुझे क्या बोलोगे, मैं मुस्लिम थोड़ी हूँ। और जैसे ही मैंने माथा टेका गुरुजी कहते वालेकुम सलाम आंटी। तो इट वाज सच अ नाइस मोमेंट फॉर मी। अच्छा, ऐसे ही फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को ना बड़ा पेट में दर्द रहता था, तो उनका उनका डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन मैंने कहा भाई आप ना गुरुजी से बात कर लो, आपके इतना पेट में दर्द है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं गुरुजी क्या बोलेंगे, खुद तो मतलब तो डॉक्टर है। और मतलब मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, गुरुजी से पूछ लो। तो जैसे ही उन्होंने माथा टेका, गुरुजी मेरे ना पेट में दर्द है, कहते हैं खुद तो डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। तो वही है कि भाई मतलब डॉक्टर होगी, इलाज उनको वही लगा कि देखा गुरुजी ने वही बात बोल दी ना। तो खैर एनीवे वो बोलने के बाद हस्बैंड को राइट डायग्नोसिस मिल गया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ना मेरे ब्लड टेस्ट करवाए। जब ब्लड टेस्ट करवाए तो मेरे को निकला हाइपोथायराइडिज्म। तो जब हाइपोथायराइडिज्म निकला तो हस्बैंड कहते हैं कि नीलम एक काम कर कि आज गुरुजी को ना अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखा दे। मैंने कहा नहीं नहीं बड़ा अजीब लगेगा कि मैं गुरुजी को क्या बोलूंगी, गुरुजी मेरी ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है। मैं कहा नहीं नहीं ऐसे तो कोई भी नहीं करता वहां पे, मैंने किसी को देखा ही नहीं ऐसे कि अपना ब्लड टेस्ट चेक कराते हुए। फिर डॉक्टर को दिखाओ, आप गुरुजी को क्या दिखा रहे हो। तो मेरे को ना तब ना टॉन्सिल्स भी हो गए थे, और टॉन्सिल्स इतने ज्यादा थे कि मेरे से मेरी आवाज ही निकलती थी, और आवाज इतनी भारी हो गई थी, बहुत बुरा हालत थी मेरी। तो मेरे एक राखी ब्रदर है, इज अ कार्डियो थोरेसिक सर्जन, तो उन्होंने बोला कि नीलम तू अपना ना इसका ऑपरेशन करा ले टॉन्सिल्स का, तो तेरी हालत खराब हो जाएगी, गला बंद हो जाएगा। और मैं क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर कॉम्प्लिकेशंस पता होती है ना, और हेड एंड नेक का तो वैसे ही सारा हमने पढ़ा होता है, तो लगता था नहीं नहीं यहाँ पे कुछ हो गया तो कुछ हो गया तो मैं बहुत डरती थी ऑपरेशन कराने से। तो मैंने कहा नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो खैर एनीवे उस दिन ना, लेकिन कभी मैंने गुरुजी को बोला भी नहीं मैंने ये बात। अब गुरुजी के पास में ना रिपोर्ट लेके गई, हस्बैंड ने कहा कि नहीं तो आज डॉक्टर को गुरुजी को बता दे आज तो मैं वो रिपोर्ट लेके गई। मैंने कहा गुरुजी ये ना मेरी ना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है और ये देख लो। तो गुरुजी ने देखा ही नहीं। अब गुरुजी का, गुरुजी को तो वैसे सब दिखता था, तो ना गुरुजी ने देखा नहीं। फिर गुरुजी कहते हैं की होया। मैंने कहा गुरुजी वो ना हाइपोथायराइडिज्म निकला है मेरे को। गुरुजी कहते की, मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म। गुरुजी ने फिर बड़ी जोर की बोला की, मैंने उतने ही जोर से बोला गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म। फिर गुरुजी ने बड़ी जोर से पूछा की, और मैं उतने ही बोला गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म। गुरुजी कहते जा, चल जा। मैंने कहा अरे मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगा, मेरे को लगा कुछ गुरुजी उपाय बताएंगे या कुछ करेंगे, कुछ तो बोलेंगे। तो वहाँ एक सेवादार अंकल खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल ये गुरुजी ने कुछ तो बताया नहीं, उपाय वगैरह कुछ। कहते क्या बोला गुरुजी ने। मैंने कहा मैं अपना बता रही हूँ हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। और गुरुजी कहते चल तू जा। कहते तो आंटी गुरुजी ने बोला बीमारी, जा चल जा। और आप सोचिए कि तब से लेके आज तक मेरे को कोई हाइपोथायराइडिज्म नहीं है। हर 6 महीने में टेस्ट कराती हूँ, मेरा सब कुछ नॉर्मल है। वो सब गुरुजी की कृपा है। और सोचिए वो जो गुरुजी ने इतना जोर से बुलवाया ना मेरे को, इतना लाउड जो बुलवाया मेरे को, इतना वो जो मेरे टॉन्सिल्स भी उस दिन ठीक कर दिए, मेरी आवाज निकलवा दी उस दिन। इतना मतलब जितना वो जितना लाउड गुरुजी बोल रहे थे उतना लाउड मैं भी बोल रही थी। तो वो मेरा आवाज निकलवा के, मेरी आवाज निकलवा दी गुरुजी ने, और मेरे टॉन्सिल्स भी ठीक कर दिए। अच्छा ऐसे ही क्या हो, एक बार क्या हुआ कि मेरे को ना डांस करने का बहुत शौक था बचपन से। तो मेरे को, लेकिन मेरी मम्मी बड़ा पढ़ाई में रहती थी कि नहीं एजुकेशन एजुकेशन। और मेरे को भी वैसे आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो मेरे को आईएएस ऑफिसर में आपको पता है कि फिर तो आपको अब कोई भी हॉबीज आप कर नहीं सकते हो, तो आपको तो पढ़ाई के अलावा कुछ वो होगा ही नहीं। तो मैं ऐसे पढ़ाई करती रहती थी। अब मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, तो बस ये था कि डॉक्टर मैं अपने पेरेंट्स के लिए थी और आईएएस मैं अपने लिए बनना चाहती थी। तो खैर अब ग्रेजुएशन तो चाहिए, तो लगा कि चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो डॉक्टर ही बन जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि लेकिन मैं आईएएस नहीं बन पाई, नहीं हो पाया मेरा। तो खैर भी अब पढ़ाई हो गई थी, क्लिनिक भी खुल गया, बच्चे हो गए। तो उसके बाद ना बच्चों को मैंने डांस क्लास में डाला। तो जब डांस क्लास में डाला तो मैंने ना वहाँ पे देखा मम्मियाँ भी कथक सीख रही थी। तो मैं कहा चलो ये तो अच्छा है ना, अब तो मैं अब चीज से फ्री हूँ, अब तो मैं डांस सीख सकती हूँ। तो इवन आई स्टार्टेड डूइंग कथक, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो अभी मैं कथक कर ही रही थी, और तब गुरुजी के पास हम जाया करते थे। तो ना मेरा बैक हो गया। अब जब बैक हो गया, और दैट वाज अ वेरी सीवियर बैक, बहुत सीवियर मेरे को बैक हो गया। तो डांस तो मेरा बंद ही हो गया। मैं डॉक्टर से मैंने पूछा, तो मैंने ये पूछी, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं डांस कर पाऊंगी। कहते हैं डांस कर पाओगे, आप चल भी पाओ, ये बहुत बड़ी बात है, आपको चलना ही मुश्किल है अब तो सोचिए संगत जी कि जहां पर मेरा चलना मुश्किल है तो डांस तो भूल जाओ आप।
तो मैंने कहा, मैं बड़ा मतलब अंदर बहुत रोई कि अरे मैंने मतलब इतने सालों में अब तो डांस सीखना शुरू किया, इतनी मेरी एक हॉबी को मैं कंप्लीट करने वाली थी और मतलब वो करके, तो मैंने कहा फिर मेरा काम, डॉक्टर साहब कहते हैं आपका जो भी है इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, क्योंकि बीइंग अ डेंटल सर्जन आप लोग झुक के काम करते हो ना, इसलिए वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, और हो सकता है कि डांस करते हुए आपको कुछ झटका वटका कुछ लग गया हो, जो भी है डबल चीजें हो गई हैं, अब आप डांस तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसके बाद ना हम गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए, लेकिन मैंने कभी गुरुजी को नहीं बोला मेरा बैक एक हो रहा है या कुछ है, लेकिन जब भी मैं बड़े फंक्शन में देखती थी गुरुजी के यहाँ डांस हो रहा है, तो मैं बड़ा फील करती थी कि कहाँ तो मुझे डांस करने का इतना शौक था, और मैं अपना जहाँ डांस होता है, जहाँ पे इतना एंजॉयमेंट होता है, मैं वहाँ डांस नहीं कर सकती। तो मुझे याद है कि एक बार मैं जब गुरुजी के वहाँ सामने बैठे हुए थे हम लोग बड़े हॉल में, तो वहाँ पे ना नाम लेके सबको उठा रहे थे, आंटी को आप उठो आप उठो, गुरुजी बता रहे थे इसको उठाओ इसको उठाओ। तो मैंने कहा, मन में कह रही हूँ गुरुजी मुझे मत उठाना, क्योंकि मैं एक तो इस हालत में हूँ कि डांस कर पाऊंगी, और ना क्योंकि बड़े कैजुअल से कपड़े पहन के गई थी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल रहती थी, डांस तो करना नहीं है, कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के तो जाना नहीं है, क्योंकि डांस तो करना ही नहीं है। और मैं कहनी गुरुजी आज मेरे बहुत अच्छे भी कपड़े नहीं पहने हुए, और प्लस ना मेरे को और डांस भी नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज मुझे उठाना मत। लेकिन वो मैं देखो गलत अरदास लगा रही थी उस दिन, शायद मैं ना गुरुजी कुछ बोलती, मेरा शायद उस दिन सब कुछ ठीक हो जाना था, खैरानी पे, लेकिन गुरुजी ने तो ठीक करना था ना अपने हिसाब से, तो उस दिन तो खैर गुरुजी ने नहीं उठाया मेरे को। तो उसकी जब नेक्स्ट डे यानी 2005 का जब आया न्यू ईयर ईव, तो हम बड़े मंदिर में गए, तो जो बड़ा हॉल है, तो अब सोचो बड़े हॉल में आप सबको पता है कि गुरुजी का सिंहासन कहाँ पर है, और आप जब अंदर जाते हो तो राइट हैंड साइड पे विंडो कहाँ पर है। तो मैं जाके विंडो के पास खड़ी हो गई जाके, क्योंकि मैंने कहा 12 बजने वाले हैं, पीछे जाके खड़े हो जाओ, क्योंकि धक्का मुक्का लग गया, क्योंकि अब डांस शुरू हो जाएगा तो ठीक नहीं है। तो मैं संगत जी वहां जाके खड़ी हो गई अपना। तो 12 बजे और ऑब्वियसली डांस शुरू, आपको पता ही है कितना एंजॉयमेंट गुरुजी कराते थे, सब लोग डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सोचिए कि, और मैं सिर्फ क्लैप कर करके अपना ऐसे से कर रही हूँ सिर्फ, और मन कर रहा है डांस करने का, लेकिन डांस नहीं कर सकती मैं तो सोचिए कि इतनी भीड़ में, इतनी वहां पे संगत थी, भीड़ तो नहीं बोलूंगी सॉरी, इतनी संगत के बीच में, अब गुरुजी और मेरे बीच में सोचिए वहां कितना डिस्टेंस है, विंडो के बीच में और गुरुजी के बीच में, मेरे बीच में और गुरुजी के बीच में पूरी एक ऐसी लाइन बन जाती है कि गुरुजी मुझे डायरेक्ट देख पा रहे हैं। ऑल्दो इट्स इम्पॉसिबल कि आप कैसे मतलब लोग अलग हो गए और गुरुजी मुझे देख पा रहे हैं। गुरुजी ने मुझे देखा, और मैं तो गुरुजी की तरफ से ध्यान था मेरा, तो मैं तो गुरुजी को देखे जा रही थी। तो गुरुजी ने जब मेरे को देखा और मेरे को ऐसे इशारे से बुलाया, और मेरे को कहते हैं डांस कर। तो मैंने कहा गुरुजी मैं मतलब मेरे को बिलीव, मुझे आसपास देखा, मेरे को हो सकता है किसी और को बोल रहे होंगे, गुरुजी को तो वैसे तो पता ही होगा ना कि मेरे को तो बैक हो रहा है। तो मैंने कहा, मन में सोचा मेरे को तो बैक है, मैं कैसे डांस कर लूं। तो गुरुजी मेरे को कह रहे हैं, ऐसे फिर इशारा किया। तो मैंने कहा गुरुजी मैं, कहते हैं ऐसे माथा पीटते हो ना अपना, डांस कर। और मेरे को ना बिलीव नहीं हो रहा, और गुरुजी मेरे बाद में सभी इशारेबाजी चल रही है काफी देर तक, और गुरुजी ना लिटरली बहुत ना मतलब बिल्कुल तो डांस करा के ऐसे। अब जब गुरुजी ने बोला, मुझे विश्वास हो गया कि मुझे ही बोला जा रहा है। मेरी फ्रेंड ने कहा कि तेरे को ही बोल रहे हैं गुरुजी। बस संगत जी, फिर तो मेरे को कौन सा कमर दर्द कैसा, मैं तो भाग के गुरुजी के सामने गई, और मैंने इतना डांस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब फिर तो, और वो मेरा कमर दर्द मुझे नहीं पता कहाँ है, वैसे नॉर्मल हो जाता है गलती की वजह से, लेकिन वो जो एक सिवियरिटी थी कि डॉक्टर्स ने कहते थे कि आप कभी चलना भी आपका मुश्किल है। और मैं क्लिनिक पे कैसे काम करती थी कि डॉक्टर्स ने बोला था कि आप बेड पे जाके लेटो, आप बैठोगे नहीं, पेशेंट का काम करो और सीधा बेड पे जाके लेटो, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि बेड पे जाके लेटना और काम करना। तो सोचिए गुरुजी ने डांस करवा के कैसे मेरा वो कर दिया। तो अच्छा देखो गुरुजी ना हर चीज छोटी छोटी कैसे सुनते हैं आपकी। आप जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, तो जैसे आपने देखा ना गुरुजी के बड़े स्वरूप आते रहते हैं, कभी से किसी संगत के साथ आ गए, गुरुजी की वीडियोस आ गई, तो मेरा ना बड़ा मन करता था। मैंने कहा गुरुजी मैं भी वहां पे इतनी बार होती थी, इतनी फोटोग्राफ खिंच रही होती थी, मेरी कोई पिक नहीं है आपके साथ, कोई भी वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सोचिए अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने हो गए हर हफ्ते इस बात को, कुछ महीनों पहले ही एक वीडियो आती है जिसमें वो जो मैं डांस, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, इसमें मैं ग्रीन सूट में, मैंने वीडियो उसमें फेसबुक पे डाला, ग्रीन सूट के अंदर मैं डांस कर रही हूँ, बेटा मेरा ब्राउन जैकेट में, वो वीडियो मेरे सामने आती है। और उसकी और कवरेज मेरे बेटे ने अभी निकाल दी, जो मैंने अभी फेसबुक पे डाली हुई है, कि उस ग्रीन सूट में मैं कितना मैं डांस कर रही हूँ। और सोचिए उसमें तो संगत वो आज्ञा ले रही है, लेकिन वो आज्ञा से पहले ही हम लोग, जब गुरुजी ने मुझे अपने सामने बुलाया, वो तो बाद में हम लोग को पीछे कर दिया था। तो मैं वही सोच रही थी वीडियो देखते कि मैं कब तक मैं डांस करती रही, और कहाँ कमर दर्द कहाँ क्या था, तो कैसे वो गुरुजी ने डांस करा के मेरा वो कमर दर्द भी ठीक कर दिया, जो सब कुछ होगा मेरी प्रॉब्लम करती है। इसलिए, और संगत जी में तो ये गुरुजी से सीखी हूँ, मेरी सीख है कि खूब एंजॉय करो लाइफ में, जैसे गुरुजी कहते हैं ऐश करो। लाइफ में टेंशन तो आती रहेंगी,
वो सब गुरुजी पे छोड़ दो, और गुरुजी बड़े प्यार से आपको मतलब उसी से निकाल देंगे। और जब गुरुजी ने आपको अपने चरण शरण में ले लिया है ना, तो वो आपका पूरा ख्याल रखेंगे। एक बार जब उन्होंने आपको, जैसे मेरे को अपने एडमिशन दे दिया, तो वो ख्याल रखेंगे। और इसी ख्याल के ऊपर गुरुजी ने मुझे एक चीज बोली हुई है, क्योंकि मैं बहुत सत्संग में पहले बोल चुकी हूँ, अभी बोल रही हूँ कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग होगा, वो जिस दिन वो बात पूरी होगी। पर जब गुरुजी ने बोला है तो कुछ ना कुछ उस चीज का होगा जरूर। तो वो पेशेंस रखने बहुत जरूरी है, और मैं भी तब से 2004 से उस बात के लिए पेशेंस रखी हुई हूँ, और वो जरूर वो चीज होगी, ऑब्वियसली करेंगे गुरुजी। और बस मेरा तो यही है सबसे, कि गुरुजी सबको ऐसी फैमिली को बहुत ब्लेस करें, सब ऐसे नाचते गाते सत्संग करते हुए अपनी जिंदगी बिताएं, गुरुजी का गुणगान करते हुए सब अपने घर में सब करें, और हर दिन आप खुशियों से ना अपना दिन भरें, खूब तैयार होके रहें, खूब अच्छे से रहें। ये नहीं कि लॉकडाउन में मतलब हम लोग जैसे था, तो अब गुरुजी तैयार होने का मौका भी दिया, हम लोग सत्संग में बैठ रहे हैं तो मतलब सब लोग लाइव आ रहे हैं, तो चलो आप तैयार हो रहे हो, और वैसे भी होना चाहिए। इसका छोटा सा मैं बताती हूँ, उसके फिर मैं वाइंड अप करती हूँ कि मेरे को ना जब जैसे एज के साथ होता है ना, फाइन लाइन्स आनी शुरू हो जाती हैं, ऐसा कुछ है। तो जब मेरे आने शुरू हुई ना, तो मुझे लगा कि अरे ये मेरे तो फाइन लाइन्स आ गई, फाइन लाइन्स आ गई। तो मेरी फ्रेंड कहती है, अरे तू बहुत मेकअप करती है ना, इसलिए तेरे फाइन लाइन्स आ गई। तो मैंने ना मेकअप करना छोड़ दिया। तो मैं जब क्लिनिक पे गई ना, तो मेरी पेशेंट कहती है, डॉक्टर साहब आज आपकी तबियत ठीक नहीं है? मैं कहा नहीं, आज मैंने मेकअप नहीं करा। तो कहती है तो क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा अरे वो मेरी फाइन लाइन्स आनी शुरू हो गई ना, इसलिए। और तो बताने वाली बात नहीं है, बट सडनली मुझे लगा कि मैं बस इसके बाद वाइंड अप करती हूँ मैं। तो मतलब गुरुजी कैसे आंसर करते हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। तो कहती है कि अरे नहीं, आप जैसे तैयार होते हो रहा करो। कहती है कि वो भी 2004 से जा रही है। कहती है गुरुजी ने मेरे से ज्यादा बातें तो नहीं की, मेरी पेशेंट है। कहती है लेकिन ना डॉक्टर साहब मैं उस दिन ना वहीं बैठी हुई थी गुरुजी के सामने। तो कहते हैं गुरुजी ने उस दिन सामने बोला, कहते हैं कि जो आंटियों को ना बड़ा सोना सोना बन के रहना चाहिए, और सोने सोने बनकर आया करो जब अपने गुरु के पास आते हो, और हमेशा सुंदर बन के रहा करो। तो कहती है आंटी, क्योंकि देखो ये बात हमने सुनी हुई थी, लेकिन जिसके सामने सुनी थी वही मेरी पेशेंट निकली, और वही मुझे बता रही है। तो कहती है डॉक्टर साहब, कहती है आप मेकअप नहीं करोगे तो फाइन लाइन्स नहीं आएंगी आपकी। कहती है यार 2-4 साल पहले आ जाएंगी। वो 2-4 साल क्यों खराब करते हो अपने आप, ये सोच के कि हमारा ऐसे है। तो तब से लगा फिर तो अब संगत जी मैं तो अपना अच्छे से तैयार व्यार होती हूँ, सबको बोलती हूँ अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, और जो खुद को अच्छा लगता है। और गुरुजी भी देखो हमारे कितने बढ़िया बन के रहते थे, कितना साफ सफाई पसंद थे, और कितना बढ़िया से रहते थे। तो हम सबको भी ऐसे रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, किसी की वो निंदा नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, सबसे खुश रहो, सबको खुश रखो। तो इसी उसके साथ गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबकी फैमिली ब्लेस करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और इसके साथ 3 बार वही जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आप सबका भी बहुत शुक्राना, थैंक यू।